और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। सो आज का सेशन भाई इस तरह करेंगे, जो प्लान किया है कि क्वेश्चन ज्यादा लेंगे और वो लास्ट में हो गया। मैं ब्रीफली क्विकली कोशिश करूंगा 30 मिनट्स में एक ओरिएंटेशन दे दूं, जो कि पहले भी ऑलमोस्ट मैं दे चुका हूं। तो बाकी जो है ना, क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस लोग ज्यादा चाह रहे हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस कर लें ताकि सबको फायदा हो जाए। सो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं अब के सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पार्ट 1 अगेन आईडी मेकिंग का ही है। आईडी मेकिंग के लिए हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। हम लॉगिन करेंगे और ये अपवर्क का पहला, जब आप upwork.com पे जाएंगे तो ये आपके पास एक फील्ड आ जाएगी, जहाँ से आप लॉगिन करेंगे। साइन अप पे जाना है आपने, क्योंकि आपका आईडी नहीं है। ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। और साइन अप करेंगे इधर आप अपना पहला। और ये एक चीज अभी एक इंसिडेंट हुआ है। प्लीज अपवर्क पर अपना फेक नाम से अकाउंट मत बनाएं। जो आपका नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट पे नाम है या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम है, उससे बनाएं। कोई जरूरत नहीं है। कोई दाढ़ी से किसी को एलर्जी नहीं है। कोई पाकिस्तानी से किसी को एलर्जी नहीं है। शुरू में शायद प्रॉब्लम आएगा, जब आपको 2-4 अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो सब आपकी दाढ़ी, आपके पाकिस्तानी को छोड़ के आपके काम की इज्जत करेंगे। बिलीव मी ऑन दैट। मेरी दाढ़ी भी है और मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मुसलमान भी हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है, सब फजूल की बातें हैं। सो अपना असल नाम डालें जो कि पासपोर्ट पे है, क्योंकि अपवर्क उससे मैच करेगा और विदाउट एनी आपकी वेरिफिकेशन वो आपको उड़ा देगा। ऐसा हो चुका हुआ है, एक नहीं 2-3 केसेस में। अपना असल नाम डालें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ें। अब ये मैंने एक फेक अकाउंट बनाया था अपने बेटे के नाम पे, बिल्कुल अपना उसी उसके नाम पे बनाया। पाकिस्तान अपनी डेस्टिनेशन दें। उसे बताएं कि मैं एज ए फ्रीलांसर काम करना चाह रहा हूँ, मेरा अकाउंट बना दें। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से आप उसको कहें कि मैं लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो एक कैप्चा देगा आपको, उसको आप रीड आउट करें। ये सब कुछ जैसे एक ईमेल बनाते हैं, वो एक, उसके बाद जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे वो आपको कहेगा जी मैंने आपको एक, आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल भेजी है, आप उधर जाएं, वहां से वेरिफिकेशन लें। वहां से आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आप उन्हें बताएं। ये भी जरा देख लीजिए कि वो आपसे पूछेगा कि आप जो है ना मेन सर्विसेज किस क्लाइंट्स को ऑफर करना चाहते हैं। उसको बताएं कि मैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट देना चाह रहा हूँ। और स्किल्स में आप अमेज़न लिखेंगे, अमेज़न पीपीसी, अमेज़न। मैं टर्म्स बाद में आपको डिटेल में भी कर दूंगा। यहाँ पे टर्म्स 6 काफी हैं, 5 भी काफी हैं, एक्चुअली एक भी काफी है। ये मैटर नहीं करती स्टेज पे। और आपने अपना जो स्किल लेवल है, थर्ड क्वेश्चन इनका, वो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट रखना है, एंट्री लेवल नहीं रखना। एक्सपर्ट ही रख लें। यहाँ पे भी आपको वो बताएगा जी आपका एडमिन सपोर्ट में, आप एडमिन सपोर्ट में ही हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही है या वर्चुअल सिस्टम में आप फॉल करते हैं। ये आप वहाँ पे टिक करें। और ये मैंने आपके लिए फिल भी कर दिया है कि आप हम कहाँ फॉल करते हैं। ठीक है। पीपीसी होगी, पॉली हमारे से रिगार्डिंग नहीं है, एफबीए होगा। अगेन मैं टर्म्स आपको सारी अभी अगेन अलग से भी बता दूंगा जो यहाँ पे व्हाट स्किल डू यू ऑफर। लेकिन ये भी बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं कि अगर यहाँ से आपने कुछ गलत कर दिया तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड एडिट, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक्सपर्ट, जैसे मैंने कहा कि उसमें अब इंटरमीडिएट में आप अपने आप को डालें, एक्सपर्ट ही ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू में फिर आप अपनी फोटो देंगे। फोटो, अब फोटो का ये है एक पीछे लॉजिक कि आप जितनी अपनी फोटो देंगे जो कि आपकी देखना आप सोचें कि आप एक बंदा है जिसने एक असिस्टेंट रखना है, तो वो किस तरह की फोटो देखना पसंद करेगा, मतलब वेरी प्रोफेशनल टाइप। टाई तो नहीं मैं कहता आपको लगाएं, जो लोग लगा लें तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो नहीं लगाना चाहते, अगेन मैंने नहीं लगाई, मैं टाई नहीं लगाना चाहता था, तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे बबली कोई किस्म की हो ना, ऐसी तस्वीर नहीं, डिसेंट सी हो। जितनी डिसेंट होगी उतना अच्छा होगा, बिकॉज वो आगे से आपको देखना चाह रहा है जो बंदा कि भाई वो
ये बंदा किस तरह से दिखता है, मेरा प्रोफेशनल उसको आपको लगना चाहिए कि मैं एक असिस्टेंट बन सकता हूँ। इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। और ये एक ही तस्वीर है जो वो देखेगा, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं हमारा उससे। अनटिल और अनलेस वो आपको पसंद करने लग जाएगा और वो आपको अपने स्काइप पे या किसी भी मीडियम के थ्रू आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहेगा या चैट पे लेना। चैट पे तो स्टार्ट हो जाएंगे, ये नहीं कि ऑडियो चैट पे आ जाएंगे आप लोग। उसके बाद अपने बारे में आपने लिखना है अमेज़न एफबी एक्सपर्ट लिख सकते हैं। अब इसको आपने प्लीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप सिनोनिमस निकाल लें एक्सपर्ट का। मैं कंसल्टेंट अनदर वर्ड है, अमेज़न एफबी कंसल्टेंट। उसके बाद आप सिर्फ लिखें अमेज़न एफबीए स्लैश पीपीसी एक्सपर्ट स्लैश सोर्सिंग एक्सपर्ट। इस तरह से थोड़ा-सा आप अपना डिस्क्राइब कर दें। अगेन ये कोई इस बेस पर जॉब नहीं मिलती। जॉब आपको अपने आपके कवर लेटर पे मिलेगी। वो हम लास्ट में बिल्कुल तफ़सीली देखेंगे। ये जस्ट आप अपने ना ओवरव्यू देना है। अच्छा, प्रोफेशन ओवरव्यू में भी अब 3 चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको सिर्फ जनरल का ही कहूँगा कि आप जनरल में रहें और उसके बाद आप अगर कुछ घंटे 100 घंटे या 300 घंटे चला लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने आप को यानी कि प्रोफेशनल जो उसके हैं 2 एट्रिब्यूट्स आए हैं, उसमें आप डालना शुरू कर दें। उसके अलावा अभी शुरू में आपको ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल ओवरव्यू में क्या है, वो भी मैं अभी आपको वो उसमें होता क्या है, उसमें आप बताएँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम ये है। वेरी वेरी पोलाइटली गुड इंग्लिश है, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छे है, तो अगेन राइट वर्ड यूज़ करें। मुश्किल, अगर राइट वर्ड आप मुश्किल राइट वर्ड कर सकते हैं इंग्लिश का। नहीं तो अगेन वो इसलिए नहीं आ रहे आपसे बात करने कि वो आपकी इंग्लिश का इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल की अच्छी होनी चाहिए, बट कोई ऐसी यानी कि कमाल की इंग्लिश लिख देनी और गलत लिख देनी, उससे बेहतर है आप बिल्कुल मीडियम और लेवल की इंग्लिश लिखें, लेकिन सही लिखें ग्रामेटिकली, और ये सब कुछ ठीक रहना चाहिए। तो प्लीज इसको भी आपने ना इसको वो करना है, इसको भी हम बड़ा तफसीली डिस्कस करेंगे। यहाँ अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू में आपने उसको बताना है। मैंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ब्रीफली 2.5 लाइनें हैं मेरी शुरू में कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं 2.5 साल से अमेज़न एफबीए पे कर रहा हूँ और अपवर्क पे तकरीबन 1 साल से सर्विसेज दे रहा हूँ। और दूसरा कि मैं आपका स्टोर एडमिनिस्ट्रेट भी कर लूँगा और क्रिएट भी कर दूँगा। ये मैंने उनको लिखा हुआ है और मैं फौरी काम आई एम रेडी टू वर्क, बस। और जो मैं उसके बाद लास्ट जुमला मेरा ये है कि मेरे जो काम है, मेरे जो वो नीचे मैंने ब्रीफली पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। वो क्या है जी, मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंट कर सकता हूँ, एक गोल्ड प्रोडक्ट। सेकंड मैंने लिखा हुआ है कि मैं चाइना से सोर्सिंग में भी एक्सपर्ट हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है। थर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि मैं शिपिंग और इससे रिगार्डिंग जो मैटर्स हैं लाइक इंस्पेक्शन, इसको भी मैं काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगेन कीवर्ड्स को मैंने अलग से डिस्कस किया है कि मैं ऐसे कीवर्ड ढूंढ ढूंढ सकता हूँ। मेरे पास टूल हैं जो कि लॉन्ग टेल हैं और आपके जो एक एक्सपर्ट ही निकाल सकता है। फिर मैंने उनको ये बताया कि मैं रैंकिंग कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि मैं कूपन को भी यूज़ करता हूँ, मैं मैनीचैट भी यूज़ करता हूँ और ये चीज़ें। और लास्ट में मैंने उनको ये भी कहा हुआ है कि मैं अब रिव्यू का वर्ड आप नहीं लिख सकते। आप ये लिख सकते हैं कि मैं आपके स्टोर की पॉजिटिव रेटिंग जो है उसको मैं यानी कि टेक केयर कर सकता हूँ। उसमें मुझे कोई मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि मेरी पॉजिटिव रेटिंग्स रिव्यू के बाद ही आती है ना। तो वो लिखा हुआ है लास्ट में। मैंने उन्हें कहा कि चूंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक्सपर्ट हूँ और रिजल्ट्स जो है ना वो आप आपसे डिस्कशन भी होगी और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट भी लेके आऊंगा। बिल्कुल प्रोफेशनली मैंने लिखा हुआ है, कोई इसके अलावा वो फोटो मैंने अपनी बेटी की लगा दी है। अ, लेकिन ये तो प्रोफेशनल नहीं है, आपने प्रोफेशनल लगानी है कोई। तो एजुकेशन का बिल्कुल अपना लास्ट जो सबसे लास्ट एजुकेशन है और मशहूर एजुकेशन है। कुछ डिग्रीज हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में है, जैसे लिटरेचर, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर ये सब जानते हैं, बट एमए इन इस्लामियात दैट इज आई थिंक इसको मेंशन करने की जरूरत है, तो मास्टर ही लिख दें। तो हिस्ट्री भी अगेन आप कोई मशहूर इदारे में अगर आपने काम किया है तो लिख दें। अगर आपने मशहूर इदारे में काम नहीं किया तो जिस इदारे में कोई काम किया होगा जो जिसका नाम बड़ा इंग्लिश है थोड़ा सा, तो उसको लिख दें, क्योंकि ये इम्पैक्ट है। ये वो यहाँ पर मैं शुरू में कह रहा था कि शायद वो आपको यहाँ पर देखे, लेकिन वंस आपसे उसने आपकी आपकी प्रोफेशनल आपकी यानी कि आपकी उसकी नो हाउ होगी, तो फिर वो आपको दाढ़ी मुसलमान पाकिस्तानी ये उनके लिए मैटर नहीं करता, वो आपको अपने घर का फर्द बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप वो लिखें जो उनको जैसे थोड़ा सा
उनको अच्छा लगे कि देखें ये कोई मतलब इंग्लिश नाम में गया तो इस तरह से होगा। थोड़ा-सा उनको शुरू में ये मैं कहता हूँ कि अल-हुदा या इस तरह के वो कौन-सा ट्रस्ट है। तो अयान मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, आप क्वेश्चन लिख लें। थैंक यू। अच्छा उसके बाद इंग्लिश के बारे में फ्लुएंट बोलते हैं, बाइलिंगुअल हैं, जो भी हैं बिल्कुल उनको बताएँ कि मैं सिर्फ मतलब समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड इसमें 5 लेवल्स हैं। मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ, मैंने ये नहीं लिखा मैं एक्सपर्ट हूँ और मतलब एज़ अ नेटिव बोलता हूँ, मैंने नहीं लिखा हुआ, मैंने यही लिखा हुआ कि मैं राइट भी कर लेता हूँ, इंग्लिश स्पीक भी कर लेता हूँ, अंडरस्टैंड भी कर लेता हूँ। आवर्ली लेट आवर्ली लेट शुरू में देखिए मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि आप शुरू में चूँकि आपको आवर्स चाहिए और 1-2 रिव्यू चाहिए, तो आप लो से स्टार्ट करें, काम पकड़ें और आफ्टर 1 टू 3 क्लाइंट मैंने 3.99 से स्टार्ट किया था, अब मैं $10 पर घंटा मैं चार्ज कर रहा हूँ विदिन लाइक 6 मंथ्स। तो यही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। स्टिल अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपकी अवेलेबिलिटी वो पूछेगा, वो बिल्कुल आप सब 30 आवर्स वीक कहें क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप इसी काम को करते हैं, तो 30 आवर्स पर वीक आप यहाँ लिखें। आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, यही लिखें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपको शॉर्ट टर्म पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप जहाँ मर्ज़ी वन टाइम के लिए भी करेंगे, वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने ये कहना है कि मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ, नॉट अ शॉर्ट टर्म। दैट इज़ जस्ट लाइक इतना ही है, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है इसका मतलब। एड्रेस लिखें, बिल्कुल जेन्युइन अपना एड्रेस लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोन नंबर लिखें, मतलब कहीं भी आपने कोई फ़ेक इन्फॉर्मेशन व्हाट्सोएवर देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्रोफाइल अंडर रिव्यू चला जाएगा। जब रिव्यू में चला जाएगा, 95% चांसेस है कि वो नहीं करेगा, तो आप मुझसे कर लें, मैं आपको हेल्प हेल्प आउट कर दूँगा इसको प्रूव कराने में। अच्छा 2 बातें इधर आप करें। इनिशियली मैं ये अब पहले कहता था, फिर किसी डियर कलीग ने एक यूट्यूब का लिंक दे दिया। मैंने कहा कि क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ वो थोड़े से पैसे वगैरह चार्ज करते हैं 15 टू 1800 और मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने भी उसी बंदे से डेढ़ 2 साल पहले बनवाया था और यही किया और मेरा अकाउंट तो सही काम कर रहा है। और ही इज़ दैट पर्सन लिविंग इन थाईलैंड, तो उसका वो वीए है जो उसने मुझे बताया। मैंने उससे सर्विसेज़ ली है, मैं तो बड़ा सैटिस्फाइड हूँ। तो वो मैं रेफर भी कर देता हूँ बट वो इतना ही है। लेकिन वो जो यूट्यूब वाला लिंक था वो जितनों ने किया वो अल्टीमेटली विदिन मंथ और 2 इवन 1-2 लोगों को क्लाइंट भी मिल गया, इन बिटवीन वो उड़ा दिया गया। मुझे नहीं पता उसमें क्या इश्यू था, वो सही था या गलत था। तो ये भी आप लोग इसको भी ज़रा ध्यान में रखें। मुझे राब्ता करेंगे, मैं थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड लेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जिनका बनवाया उनका सबका चल रहा है, उसी आदमी से। और वो 1800 पाकिस्तानी रुपीज़ लेता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें मेरा कोई बेनिफिट होगा या एक्सचेंज कॉमर्स का या कुछ। जस्ट एक एक एक्स्ट्रा सर्विस है और इसमें और वो बंदा स्ट्रीम कॉमर्स का भी नहीं है, अननोन है, मैं आज तक उससे मिला भी नहीं हूँ। किसी ने रेफर किया था, काम करवाया, अच्छा-सा हो गया, फिर भी जितनी दफ़ा कहा, साल पहले भी 1-2 बनवाए तो वो भी चल रहे हैं। अभी भी 3 महीने पहले भी जिनसे बनवाया वो सब चल रहे हैं। उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। सपोज़ हकीमुल्लाह ने का चाइना बेस्ड है वो, तो उसने पाकिस्तान के क्रेडेंशियल डाल के पाकिस्तान की वो दे दी। तो मैंने उसे कहा कि यार चाइना से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको सोर्सिंग में आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो उस बंदे ने फिर उसको करके उसको हेल्प आउट किया कि वो उसकी लोकेशन भी चेंज करे। मतलब ही नोज़ समथिंग, आई डोंट नो उसके पास क्या उसका ट्रिक है। मैंने पूछा भी नहीं, ना पूछने की ज़रूरत है, ₹1800 में ये काम हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगेन कि ये भी मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँगा, अकाउंट अप्रूव कराने में। आप भी कर सकें तो वो मुझे इश्यू नहीं। अच्छा उसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन्स, अच्छा सीक्रेट क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक बात आप अगेन, क्योंकि मेरे पास काफ़ी केसेज़ आते हैं, कोई ज़्यादा ये ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि सीक्रेट क्वेश्चन दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिए, ये हैक नहीं होते हैं अकाउंट। तो आप ऐसा ही दें जो कि बहुत ही आम हो, जैसे कि लिटरली मैंने तो पेट तो खैर नहीं दिया, मैंने इतना ही सिंपल दिया है कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट पेट नेम पेट, सिंपल। जस्ट फिलिंग द ब्लैंक होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फिर होता ही है कि एट द 11th आवर मुझे फिर करते हैं सोहेल भाई, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं वो पी कैपिटल था, ये कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अपने आप को उसमें डालने की। हाँ, जो याद रख सकते हैं वो तो जैसा मर्ज़ी डालें। बट ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इससे ना आपका हैक होगा अगर आप कोई सिंपल डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये जब आप वन्स आप स्टार्ट हो जाएँगे तो ये आपको हैक नहीं लोग होने देंगे। अच्छा अगेन एक एक चीज़ आपने डाउनलोड कर लेनी है और बल्कि मैं 2 चीज़ों का
कहूँगा एक लास्ट में भी मैंने एक चीज़ आपके लिए नई भी रिकमेंड करने के लिए यहाँ पर एक जब आप ट्रैक टाइमिंग की ये जो डेस्कटॉप ऐप है ये ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा कि आप इसकी परसेंटेज मिलती है। अब आप इससे तकरीबन 3 लाइन्स ऊपर जाएँ तो वो एक आपको परसेंटेज दे रहा है आपकी प्रोफ़ाइल में। ये पहले डिस्कस नहीं हुई हुई ये चीज़। ये 100% होनी चाहिए। और वो यहाँ पर आपको बताएगा कि अगर आप ये चीज़ ऐड करेंगे तो आपको इतने परसेंट मार्क दे देंगे। जैसे अब ये 40% पे है, तो जैसे ही आप अपनी वर्क हिस्ट्री देंगे तो ये 60% हो जाएगा। फिर ये आपको खुद बताएगा कि आप अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री दे दें, तो वो ऐड करेंगे तो ये मे बी लाइक 70% हो जाएगा। फिर वो आपको कहेगा कि आप अपना सोशल मीडिया का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो मैं 20% दे, इसको आपने 100% पे लेके आना है और वो खुद बताता है। यहाँ पे वो खुद बताता है, तो जब आपका अकाउंट हो जाए तो आपने अपनी जो ऐप है डेस्कटॉप की ये आप डाउनलोड करके कर लें, इसका आपको फ़ायदा होएगा। और सेकंडली आप यहाँ पे जो आपकी ये जो आपकी मार्क दे रहा है वो प्रोफाइल से व्यू प्रोफाइल से ऊपर इसको 100% आपने लेके जाना है और वो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, कोई कोई उसमें ऐसी कोई रॉकेट जैसे अगर सपोज़ वहाँ पे फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो ट्विटर है, तो भाई ट्विटर का अकाउंट बना लें, इसी के लिए बना लें, कोई इश्यू नहीं है। मतलब वो इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि कोई उसमें कोई इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अच्छा इस तरह से ये वो करेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपके पास डाउनलोड ये मैं टाइम ट्रैकर की बात कर रहा हूँ। तो आपको कहेगा वहाँ से डाउनलोड करके आप नीचे आ जाएँ। फिर यहाँ तक तो अब हमने अपना अकाउंट अ, बनाने की बात होगी। अब हम आते हैं कि हमने अपना जो प्रोफ़ाइल बनाना है वो कैसे बनाना है? वो जो लास्ट जो मैंने एक आपको कहा था कि उसको हम डिटेल में देखेंगे। आप दोबारा upwork.com पे जाएँगे और आप अपना पोस्टेड जॉब में आप जाएँगे और आप ऐसे उन्हें कहेंगे जी अगेन एक पहले आप अपनी सर्विसेज़ दे रहे थे, अब आप किसी सर्विसेज़ लेने के लिए अकाउंट बना रहे हैं, तो ये 2 अकाउंटों की ज़रूरत पड़ती है। आपको अकाउंट 2 देने पड़ेंगे, उसके लिए सेपरेट और इसके लिए सेपरेट, ये भी ध्यान में रखें। और अगेन कोई हर बंदे के मेरा ख्याल है 3-4 अकाउंट तो ईमेल अकाउंट सबके ही होते हैं, तो जेन्युइन ही डालें। हायर फॉर प्रोजेक्ट डालेंगे, क्रिएट माय अकाउंट कर देगा, अब वो पूछेगा आपसे कि करते हैं इतने आपकी जॉब पोस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप उसे बताएँगे किस तरह की जॉब है, आप उसे बताएँगे जी मुझे अमेज़न एफबी एक्सपर्ट अगेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। प्लीज़ ये आपको अ, प्रॉब्लम कर देगा। आपने क्या करना है कुछ सिनोनिमस निकाल लें, थोड़ा आगे-पीछे वर्डिंग को कर दें, इस तरह से चल लें। ऑर्डर प्रोसेसिंग नेक्स्ट एडवांस पोर्ट विचुअल्स करके सेव कर दें और ये कोई यहाँ इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग इस जो पहली लाइन में आप लिखेंगे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जब मैं सर्च करूंगा या कोई अमेज़न का एक्सपर्ट आपकी जॉब को सर्च करेगा तो वो यही टाइप करेगा यानी कि अमेज़न उसमें होना चाहिए, एफबीए होना चाहिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें भी आप ऑर्डर प्रोसेसिंग की जगह डेटा माइनिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वहां से आती है जो आती है। एडवांस पोर्ट में भी गलती हो जाए लेकिन इसी तरह कर लें तो अच्छा है। यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं, जो कि रिटर्न चीजें हैं वो नहीं करना प्लीज। अब मैंने उधर सिंपल लिखा है आई नीड अमेज़न प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट। आप इसको प्राइवेट लेवल को पीएल लिख दें, एफबीए इसमें डाल दें, मतलब कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। तो ये बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से जो लें उसको आप सिनोनिमस डाल के थोड़ा वर्ड आगे पीछे करके आप इसको कर लें। मैंने पोस्ट डाल दी, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट लिख दिया, फ्रीलांसर मैंने उसको कह दिए, मुझे फ्रीलांसर चाहिए, एजेंसी नहीं चाहिए और मुझे 1 टू 3 मंथ्स क्योंकि मैं खुद इसमें हूँ तो 1 टू 3 मंथ्स को लग जाएँगे मुझे। अब वो मुझे कह रहा है एक्सपर्टीज़ आपको क्या चाहिए? अगेन ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये करके आपने नेक्स्ट करना है। ओनली अपवर्क टैलेंट पे आपने करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनवाइट ओनली नहीं चाहिए और एनीवन भी नहीं चाहिए। आपको अपवर्क के लोग चाहिए। 1 चाहिए मोर देन 1 करें ताकि आपको मोर देन 1 आ जाए। पे बाय आवर करें क्योंकि हम भी पे बाय आवर्स में इंटरेस्टेड हैं। पे बाय आवर में ही आपने करना है। आपको किस तरह चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, कौन-सा चाहिए? एक्सपर्ट पे करें ये 18 वाले नहीं आएँगे, 3 वाले भी आ जाएँगे, सभी आ जाते हैं। तो 30 आवर्स अ वीक बिल्कुल जो आपने अपना प्रोफाइल बनाया था ना वो ये उसी हिसाब से आपने लोगों को आस्क करना है कि वो आपको वो करें। अब ये मेरी जॉब पोस्ट हो गई, ठीक है? और अ, और मतलब मेरी जॉब यहाँ पे पोस्ट हो गई है और मुझे यहाँ पे आने लग गया है। अच्छा अब हम कुछ सर्च टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं क्विकली जो कि आप जब जॉब सर्च करने जाएँगे और जब आपने वहाँ याद है सर्विसेज़ वाले में एक लाइन आई थी जहाँ पे अमेज़न पीपीसी था, मैं वापस आपको दिखा भी दूँ क्विकली।
जहाँ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पर अमेज़न FBA, अमेज़न PPC, अमेज़न वेब स्टोर, यहाँ पर आपको मैं आपको सर्च टर्म बताता हूँ जिसमें से 6 या 7 या 10 की इजाज़त होती है। अब मैं ये चाहूँगा कि आपने जो आप आपके एक्सपर्ट हैं, इसे खाली रखें, कोई इश्यू नहीं है। जो आपको पता है कन्फर्म पता है वो आप डालें इसमें, ठीक है? ये टर्म्स है। अमेज़न FBA, अमेज़न कीवर्ड, अब अमेज़न कीवर्ड रैंकिंग अलग से देंगे तब भी इसमें आता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का भी अलग से डालें, सेलर सेंटर का भी आता है, शिपिंग का भी आता है। शिपिंग और सोर्सिंग ये अलग है। इस सब वर्ड्स को आप अलग-अलग भी सर्च कर सकते हैं। हीलियम 10 भी एक पूरी वो है, लिस्टिंग को अलग कर लें, फोटोग्राफी, सोर्स, अलीबाबा सोर्सिंग, ये सारी इसकी सर्च टर्म्स हैं, जिससे आपको जॉब भी मिलेंगी और आप वहाँ भी उसको डाल सकते हैं। यानी कि ये 2 पर्पज़ के लिए यूज़ करने हैं। एक वहाँ पर जिसका मैंने अभी आपको दिखाया। सेकंडली जब आप एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट आपने जॉब सर्च करनी है, तो ये टर्म्स आपने सर्च बार में डालकर आपने चेक करनी है। कौन सी सर्च बार पे? यहाँ पर जहाँ पे येलो निशान लगा हुआ है। ये यहाँ पे आप डालेंगे तो आपको जॉब्स आपसे रिलेटेड नीचे आने लग जाएँगी। ठीक है? अब यहाँ पर ये कुछ जॉब्स की कुछ 2 किस्में होती हैं जिसमें से आपको ये मेरी जॉब है जो पोस्ट हो गई है। अ, लाइव दिखा रहे हैं वो। अब इसमें देखें, जब आप इसको क्लिक करेंगे, जब भी आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने जाएँगे, तो आप जब उसको नीचे तरफ जाएँगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें वो लिखा है कि वो इंटरव्यूइंग, आप लास्ट कॉलम पे प्रपोज़ल जहाँ पे लेस देन 5, इस पे आएँ ज़रा। इस पे वो बता रहा है कि इंटरव्यू वो कितनों को कर रहा है, इनवाइट्स कितने और एन आंसर 0-0। ये इस तरह की या 1-1, 2-2 आ रहा हो यहाँ पर, तो ये आइडियल सिचुएशन है कि आप यहाँ पोस्ट करें। अगर यहाँ पर आपको आ जाए 10, 9, 15 तो फिर रहने दें, कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक है। आप अपना कनेक्ट जो है ना, कनेक्ट की $1.5 कीमत है, उसको क्यों ज़ाया करते हैं? तो जब यहाँ पर मोर देन 5 हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर आप इसको छोड़ दें इसको। इंटरव्यूइंग अगर वो 3, 4, 5 को कर रहा है तो छोड़ दें इसको। इनवाइट्स अगर उसको 10 से ज़्यादा चली गई हैं तो फिर भी 5 से भी ज़्यादा मैं तो नहीं करता होता हूँ। तो ये ज़रा आप, इससे क्या होगा कि आपके कनेक्ट्स बचे रहेंगे, क्योंकि जॉब्स आती हैं, जॉब्स डेली की 10-15 जॉब्स आती हैं। ये कोई इश्यू नहीं है, जॉब्स बहुत हैं। तो आप अपने कनेक्ट्स ना ज़ाया करें, क्योंकि अगेन $1.5 का आप कनेक्ट कर दिया उन्होंने, बल्कि 6 कनेक्ट्स हैं यूएसए की जॉब के, तो ऑलमोस्ट आप लगा लेंगे 2-3 डॉलर के हैं, तो मतलब किसी और पे ज़ाया कर लीजिएगा। तो ये आपने देख के फिर आपने जॉब पर अप्लाई करना है। एक और चीज़ जिस पे आपने अप्लाई नहीं करना, ये देखिए यहाँ पे इसकी पेमेंट अनवेरिफाइड है। इस पर आपने अप्लाई नहीं करना, बिकॉज़ इस बंदे ने अभी तक कोई भी, ये आपसे होते करते क्या हैं, ये हम हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें। ये क्या करेंगे, या ये खुद एक जगह फँसे होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू। तो वो क्या करते हैं, वो जैसे पोस्ट डालते हैं, आपसे वो प्रॉब्लम बताएँगे और आपसे रियल सिनेरियोस डिस्कस करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएँगे। और आप सारी टाइम देखते रहेंगे कि पता नहीं आपने कोई गलत बात कर दी, स्टफ लाइक दिस। सो इस पे बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये लोग बेसिकली वो है, पैराशूटर्स हैं, इनका कोई ये नहीं, इट्स जस्ट टाइम पास करने आते हैं। क्योंकि इस जॉब पोस्टिंग पे कोई सख्ती नहीं है। एनीवन कैन पोस्ट, और वो बगैर अपनी पेमेंट वेरीफाइड कराए भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया है। तो इसको फिर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ये जो है, कहीं यहाँ पे अगर आप डेटा देते हैं, कुछ भी देते हैं, यानी कि वो आपको कहते हैं मुझे तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट दे दें, आप उसे सर्च करके देते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं इस तरह से, क्योंकि मैं इस पेयोनीर हूँ इसका, तो मैंने सारा कुछ करके देखा हुआ है। इधर कोई यानी कि सीरियस आदमी नहीं होता। अच्छा, जहाँ पेमेंट वेरिफाइड आएगा उसका ऐसे ब्लू टिक होगा, इसको आपने हिट करना है, ठीक है? ये एक येस और नो का मैंने आपको बता दिया। अब ये एक जॉब है जो कि वो बता रही है कि हमें इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए, और वो अपनी अपनी बता रहा है, और अगेन देखें उसने क्या कहा है कि एक हायर उसने कर ली है और एक ही इनवाइट सेंड की थी। अब ये है जिस 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 फील्ड में हम घुस रहे हैं, एक ही बंदे ने उसको भेजा और एक ही बंदे को उसने हायर कर लिया, और अ, दोस्तों यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैं 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही है। लेकिन अपने कंटेंट पे तवज्जो दें, जो सनी भाई ने कहा, लॉन्च एंड रैंक कर लें। इंशाल्लाह ये इधर काम है, काफ़ी है, इंशाल्लाह काम हमें मिलेगा। काम हमें मिलेगा, और वो जो सदके वाली बात थी, खैर वो भी याद आ गई। वो भी अगर हम देते रहेंगे तो रिस्क का मसला हमें नहीं आएगा, खुदा की मेहरबानी से। सो य सिर्फ़ ये दिखाने का मकसद था, और अब रैंडमली
अगर आप खुद आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ हायर्स मिले, इनवाइट सेंट होंगी 4-5, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। हायर उनमें से एक कर लिया, मतलब 20% हायर उसकी वो है। तो इतनी जबरदस्त है। हालांकि ये अपवर्क को जो लोग पुराना जानते हैं, 20-20 इनवाइट सेंट होती हैं, क्योंकि 20 की लिमिट है, और उसमें से फिर वो एक एक करता है। हम तो हो ही 3-4 3-4 1-1 और 1-1 2-2 3-3, इसी में ही, इतने में ही उसको एक बंदा है, उसको अप्लाई करने वाले कोई नहीं, कोई जानता ही नहीं ये जॉब। सीरियसली, ये आपके सामने है कि एक बंदे ने उसको इनवाइट सेंड की, और वही उसने पहले को रख ली, दूसरे को उसने अनआंसर्ड इनवाइट्स, क्योंकि उसने रख ली, उसने कहा छोड़ो फिर मैं किसी से बात। अच्छा, ये एक छोटी सी और चीज है। अब जब आप क्लाइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी वो बताता है कि इसकी हायर रेशो क्या है। 55% हायर रेशो है, और 2 ओपन जॉब्स है, मतलब इसने 2 पोस्टें की हुई हैं इस बंदे ने, मतलब ये सीरियस बंदा है। उसकी लोकेशन आ रही है, उसको 3 रिव्यू 5 स्टार रिव्यू भी मिले हुए हैं। मगर जो सबसे अच्छी बात है कि उसने 6 हायर्स किए हैं, मतलब वो हर 2 बंदों में से एक को रख लेता है। ये अपवर्क का एक और वो है कि यहाँ अपवर्क पे जो लोग हैं, जो कि पेमेंट वेरीफाइड वाले हैं, वो बिल्कुल सीरियस पर्सन है, उनके पास टाइम नहीं है। आप समझे ना कि ये अभी देखेगा 50 लोगों को, फिर वो कहते हैं जी एक बंदा आ गया हमारे 2 सवालों का जवाब दे, जो कि उन्होंने सोचे हुए हैं। यस और नो आपने वो दे दी, आपकी जॉब। उन्होंने दूसरों से बात ही नहीं कर ली। ये देखें, अनआंसर्ड इनवाइट्स उसने आंसर ही नहीं किया है। क्यों? जो भी बंदा जिसने अप्लाई किया था, उसने उससे सवाल पूछा, जो भी उसने पूछा होगा, ये मैं नहीं कहता टफ पूछा, अनरिलेटेड पूछा, रिलेटेड पूछा, मुझे नहीं मालूम। बट एक बंदे ने उसको कहा, फर्स्ट को उसने इंटरव्यू लिया और उसी को हायर किया, दूसरे को उसने इवन अनआंसर कर दिया, और ये सेकंड उसका प्रूव है, और यही आपको मिलेगा। 40% से 60% का रेशियो है क्लाइंट्स का, जो कि आप जनरली देखेंगे कि वहां पर 2 में से 1 को उसने हायर कर लिया। अब पार्ट 2 की तरफ आ जाएंगे। हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया, जो कि जस्ट जॉब पोस्ट था। अब हमारा हम सपोजली हमने समझ भी आ गया कि हमने किसको अप्लाई करना है, हमारा आईडी भी रेडी हो गया, और हमें थोड़ा सा सेंस भी आ गई कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। अब हम अपने थोड़े से, यानी कि अपने इंटरनल, अब अपने ये मेरा अपना प्रोफाइल का है। मुझे रिसेंटली एजेंसी भी मिली है, तो वो भी है मेरे पास। तो कहने की अब आपको मैं बताऊंगा कि अपने प्रोफाइल के ऊपर हम आते हैं, यानी कि थोड़ा सा पर्सनलाइज करते हैं चीजों को। एक तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कि आप जो है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपका अकाउंट अप्रूव हो, आप फौरन मेंबरशिप ले लें। इसकी लॉजिक क्या है, देखें, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप किसी को देने लग जाते हैं पर मंथ, तो वो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको थोड़ा सा आपके साथ स्लो डाउन करेगा, चीजों को टफ नहीं होगा। तो मैं तो बिल्कुल आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है, विद इन नेक्स्ट 3 डेज आप उनकी मेंबरशिप, वो $14-15 पर पर मंथ है, और उसके बदले आपको 70 कनेक्ट्स देता है। कनेक्ट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, कनेक्ट्स के बगैर तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अगर आप नहीं भी लेते तो तब भी आपको कनेक्ट्स लेने हैं, तो इससे आपको और भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। और वो क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो आपको 70 कनेक्ट्स देता है, अगेन जो मैंने आपको बताया। और ऑलमोस्ट अगर आप 70 कनेक्ट्स अलग से बाय करते हैं, उसकी भी यही कीमत है, $15। हिडन नहीं करने देगा वो आपके प्रोफाइल को, मगर मतलब आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा मैं 5 ही संभाल लूं, 3 ही संभाल लूं, 2 ही संभाल लूं, तो वो आपको कभी भी मंजर से वाइप ऑफ नहीं करेगा, ऑफ के कि ये बंदा एक 6 महीने से काम नहीं कर रहा, मैं इसको, इस तरह नहीं होगा। और ये ह्यूज वो है। कॉन्फिडेंशियल आपको एक और मिल जाता है, अब आपकी अर्निंग कॉन्फिडेंशियल करने का वो देता है, ताकि आप मतलब आपके आवर्स सिर्फ दिखाएगा। ये बड़ी ह्यूज बेनिफिट है, क्योंकि यू नो आप जिस तरह भी जिस उसमें ले, मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपको कंपटीटर्स की बिड्स के बारे में डिटेल बताता है कि इस बंदे ने बिड मारी है तो क्या आपको दिया है, और आपको अपना प्रोफाइल जो है ना उसको कस्टमाइज आप कर सकती है, यानी कि आप upwork.com/Suhail, ये आपको करने की, अगर सुहेल किसी का नहीं है तो वो मेरा हो जाएगा, नहीं तो वो अगेन 1 2 3 करना पड़ेगा। बट जो जो उन्होंने सिस्टम जनरेटेड है उससे हम निकल आते हैं, ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। इस ये कहाँ कहाँ काम आता है, जब आप एज ए एजेंसी आप करते हैं, तो आप अपने लिंक उनको देते हैं, कि मतलब किसी को देते हैं कि ठीक है, वो पूछता है कि भाई आप जो है ना, जैसे सनी अली डॉट, जैसे अभी आजकल चल रहा है ट्रिप और गरीब और इस तरह की चीज, तो ये है, लोग इसको करते हैं, प्लस चीज है। बट मैं इससे हटके 70 कनेक्ट पर
प्लस कि वो आपको कभी भी अब टफ नहीं होगा आप पे। मैं इन 2 पॉइंट्स पे कह रहा हूँ कि आप ये ले लें। अच्छा, अब ये तो इंटरनल आ गया आपके। अब एक ये हम एक मैंने पूरा आपके लिए लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, आज हम सिर्फ इसको फोकस करेंगे। ये बंदे ने मैंने उस पोस्ट किया था, उसने मुझे अप्लाई किया। एक कंप्लीट लेटर है। आप बल्कि ऐसा करूंगा, मैं ये जो डॉक्यूमेंट है मैं अपलोड कर दूंगा इसी में। आपने अगेन कॉपी पेस्ट नहीं करना, नहीं तो आप अपने साथ तो जुल्म करेंगे, जो जो ये करेंगे वो सारे ही नुकसान उठाएंगे। इससे आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है और फिर देन इसको आपने चेंज करके करना है। लेकिन ये कंप्लीट कवर लेटर है, इसमें हर चीज का जिक्र है। देखिए उस बंदे ने, सर आई रीड आउट, अभी मेरी जब उसी पोस्ट के रिप्लाई में ये बंदे ने मुझे जवाब दिया है कि मैंने आपकी इंफॉर्मेशन देख ली है, मैं आपका मैनेजर बनना चाहता हूँ डेडिकेटेड। और जरा फर्स्टली, और ये एक बांग्लादेशी है बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉन्चिंग स्ट्रेटजी। आई हैव 5 year एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। I think new PL facing problem Amazon ranking in PPC and gaining review. I have premium Amazon tools. ये सारे टूल उसने मेंशन कर दिए। ये कंप्लीट एक लेटर है, इसमें हर चीज का जिक्र है। यू कैन नेवर इमेजिन। एंड उसके बाद ये वो प्रॉब्लम बता रहा है कि मैं मेरे पास Amazon के कस्टमर अकाउंट है। ये वो क्यों कह रहा है, रिमेंबर, वो कहता है कि मैं 20 रिव्यू ला के दे सकता हूँ। रिव्यू का लफ्ज यूज किया, लेकिन उसने ये बता दिया। अच्छा, I run PPC campaign automatic and manual. I can upload video your वीडियो में वगैरह मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ईबीसी इफ यू रिमेम्बर वो भी कहता है, ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर वो कहता है मैं उसको कर दूंगा। मेरे पास वेंडर अकाउंट है, सेंट्रल का वेंडर सेंट्रल का अकाउंट है। आई एम अवेलेबल, मैं 18 घंटे तक अवेलेबल भी रहता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी के लिंक है, ये भी मैं ऐसे ही दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये 4-5 ने अपनी वो दे दिए हैं। मैं लॉन्ग इसे आई हैव बीन वर्किंग विद लॉन्ग टर्म with them long term. Now they are dominating the Amazon platform. ये भी वो शेयर, I try using landing pages, distributing cover after the collecting the customer email to be able to follow up with them and get reviews. But there was a big problem. Email have low open rates. ये भी उसने बताया है कि मैंने ईमेल से भी कर लेता हूँ, लेकिन उसके तो मैं उससे कम रिव्यू ले पाता हूँ। अगे इसको सारा कुछ डिस्कस करने का कि ये कंप्लीट है, ये सब हमने नहीं भेजना। मेरे हिसाब से ये टू मच है। हमने इससे रिलेटेड चीजें एक हम बनाएंगे और हम फिर उसके बाद हम इसको हम उसको वहां से चलाएंगे। तो आप आगे वो क्या कहता है कि मैंने उसको उसने बताया कि मैंने रिव्यूज ओनली, तो देन डिस्कवर दैट इट मैनी चैट का जिक्र कर रहा है कि मैंने उसका लैंडिंग पेज बनाया। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि ये मतलब मैनी चैट को भी वो डिस्कस कर रहा है। हम भी करेंगे, लेकिन हमने मैनी चैट को कहाँ यूज करना है, रैंकिंग वाले उसमें मैं सिर्फ रैंकिंग और रैंकिंग वाले और रैंक मैसेज उसके रिव्यू जो हमने लेने हैं उसमें हम उसका जिक्र करेंगे कि ये हम किस तरह से इसको वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इस 5 अभी तो दूसरे समय पे हैं। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। the the results were traffic and I was able to get my product to the face। again वो ये रैंकिंग वाले में बता रहा है, with only $500 spend that is because the messenger has 90% open rate। अब वो ईमेल्स के साथ इसको कनेक्ट करके अपनी वो अपनी वो अपनी अपनी मेरे हिसाब से जो भी इसको पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये बंदा थोड़ा सा टेक्निकल है और एक्सपीरियंस है। वो कहता है मुझे 2000 इसका प्रॉफिट दे रहा है, तो 2000 से मैं 14,000 पे इसको ले गया हूँ। वो ये भी कह रहा है कि अमेजोन ना सिर्फ इसकी इसकी रैंकिंग में हमें वो कर रहा है, बल्कि इसके रिव्यूज भी मुझे आ रहे हैं। वो अपने 2 फ्लो को डिस्कस कर रहा है, बाय एंड रिबेट फ्लो। This flow let people search for the product and purchase it and send it to the bot and order ID, and then he gets the rebate. Single coupon distribution flow. Uh, this flow gives the customer a coupon
टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम, अगेन वो कूपन वाला भी उसको पता है, तो जिसमें वो कीवर्ड यूज करेगा, मेरा ख्याल है ये हाइपरलॉन्च स्टोर का जिक्र कर रहा है। एंड बोथ फ्लोज कंटेन अ स्टेप दैट फॉलो अप विद द कस्टमर एंड आस्क हिम टू लीव अ रिव्यू। अगेन एक कंप्लीट लेटर है ये, और बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। हमने इसको एक जगह एज इट इज इसका बना लेना है, और देन हम इसको जब हम जॉब पोस्ट देखेंगे उसके हिसाब से हमने एडिट करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भेजनी है कि ये कैसे चल रहा है। ओके, आई विल प्रोफेशनली असिस्ट विद द फॉलोइंग टास्क, कि हम ये टास्क कर सकते हैं। मैं आपकी स्टैंडर्ड, वो कहता है मेरी आपकी सरप्लस और जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को मैं फिक्स कर सकता हूँ, और फीडबैक मैनेजमेंट कर सकता हूँ, डीलिंग विद बायर मैसेजेस, नोटिफिकेशन, फॉलो अप, सबमिटिंग एंड फॉलोइंग अप केसेस फॉर फिक्सिंग वेरियस इशू, और प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में उसने कहा जी कि मैं सिंगल एंड वेरिएशन लिस्टिंग की क्रिएशन कर सकता हूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई चीजें आपको लगेंगी कि ये तो बिल्कुल ही बड़ी कॉमन सी हैं, वो अगला बंदा जो है वो वाकई कॉमन के लिए आया है, उसको कॉमन भी नहीं पता। आप सीरियसली, मैनी चैट भी लोगों को कम को पता है। अ, तो आपने लिखे ही, बिल्कुल उसने सही किया है। कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ, कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, इमेज एडिटिंग कर सकता हूँ, इन्फोग्राफिक्स, मतलब पीपीसी के बारे में बता रहे हैं। अमेज़न प्रोडक्ट लॉन्च, हाउ टू रैंक नंबर 1 विद ओनली पीपीसी। ये वो स्ट्रेटजी, 6 टाइप की वो स्ट्रेटजीज बता रहा है आपको कि ये वो यानी कि उसको ये वो फॉलो कर रहा है। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि सारी डॉक्यूमेंट, ये वाला हिस्सा जो है ये मैं उधर कर लूंगा, आप वहां से देख लें। 6 वो पीपीसी स्ट्रेटजी है उसके पास। प्रोडक्ट रिसर्च वो आखिर में बता रहा है कि जी मेरा क्राइटेरिया बड़ा टफ है, एफबीएम भी कर लेता है बंदा, और अदर टास्क give the full potential to learn and perform any new given task। so इसके अलावा भी टू मच, बट हमने इससे अपनी चीज निकालनी है, इतना भी नरम होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कवर लेटर। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अब हमने एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग अपने आप नोट डाउन करें, कि हमने हर उसके जवाब में हमने उसको कुछ कवर का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने हैं। लाइक वो बंदा ये इसका नहीं है, ये किसी और से, ये क्रिस से मैंने लिया था। अगेन मैंने ये जो चीजें हैं ये मैंने जो पोस्ट की थी, मुझे काफी लोगों ने, अगर आप ऊपर फर्स्ट टाइम में देखें तो मुझे काफी लोगों ने की थी, उनमें से मैंने ब्रीफली आप लोगों के लिए कुछ चीजें निकाली हैं, सो दैट हम टाइम के अंदर भी रहें और समझा भी सकें। 25 रिव्यू के बाद वो बंदा ये बता रहा है कि वो दो सेकंड पोजीशन पे है गार्डन एंड आउटडोर में, और वो थर्ड पोजीशन में उसकी बाय कैटेगरी में है। इस तरह की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगी। रियल नहीं है तो क्रिएट कर लें, और वो कैसे करने हैं वो फिर अब आप लोगों को अंदाजा होना ही चाहिए कि उसका मतलब क्या है। मतलब वी हैव टू शो देम। आपके ख्याल में इस बंदे ने, जिसने ये जो क्रिस है, इसने किया होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इस तरह पीपीसी का आप उसे बताएं कि ये देखें 13% एक कॉस्ट है, इस तरह की 13% 9 से 12% के बीच में ये सारा ये मसला है। और सेकेंडली अब वो बता रहा है कि मैं आपकी टाइटल को मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप देखें कि आप स्क्रीनशॉट, ये जो वाइड स्क्रीनशॉट है ना, ये वाइडली एक्सेप्टेड है एंड अप्रिशिएटेड है। जो लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। इस तरह इसको इसको देख के वो आपको चांस देंगे। तो ये वाले स्क्रीनशॉट आपके पास होने चाहिए अच्छे अच्छे। 52,000, 95,000, देखे ना, मेरा स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ डाला हुआ है, जो मैं डालता होता हूँ। तो आप इस तरह के स्क्रीनशॉट बना लें, लेकिन इसके अंदर भी एक मेथोडोलॉजी है कि आप दिखाएंगे कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। देखिए ना, मेरा पहला स्क्रीनशॉट है $2,000 है, फिर दूसरा जो मेरा इस तरफ है लेफ्ट पे $52,000 है, और फिर लास्ट में मैंने उसको बताया कि मैंने $95,000, मतलब मैंने उसकी सेल करा दी। तो आपने ये स्क्रीनशॉट की बड़ी अहमियत है, सबसे अहमियत वाला यही है। अच्छा, एकॉस ये पीपीसी की का है, ये भी अगेन 2.6
6 to 8 का, ये भी उनको देना है जिनकी जो पीपीसी का बहुत जिक्र करेंगे अपनी पोस्ट में। लेकिन ये जो वाला है, ये तो सब इसके पीछे तो सब पागल है। ये वाला आप देंगे अच्छा सा कुछ बना के, करंट तारीख होगी पुराना, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पुराना, तो लोग आपको मतलब बड़ा मतलब एप्रिशिएट करेंगे और आपको चांस देंगे, एटलीस्ट इंटरव्यू जरूर लेंगे, आपको मैसेज, आपको इनबॉक्स जरूर करेंगे। और ये पीपीसी जो जहाँ जो कहेगा जी पीपीसी में बड़ा मैं वो हूँ, जिसको लगता है पीपीसी दुनिया की आखिरी चीज है, तो उसको आप इस तरह की चीजें भेज दें। अगेन एक और स्क्रीनशॉट है, आप आपके टूल की बड़ी अहमियत है। सो इस तरह का स्क्रीनशॉट देखिए, सारे ग्रीन ग्रीन है, या या आप उसको बताएंगे आपकी जहाँ पे आपकी आपकी मेंबरशिप आपने ली हुई है, आप $97 या $197, whatever that amount you are paying, वो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजें कि भाई ये जो है देखिए मेरे पास इसकी मेंबरशिप है, मैं पेड टूल लिए हुए हैं और मैं इसके थ्रू ही बनाता हूँ। तो ये आपने इसका ख्याल करना है, ये चीजें ये चाहिए आपको। अच्छा थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, आप लोग मैंने आपको पहले उसमें भी कहा था कि मेरा यही था कि मैं अ, आप लोगों के साथ ज्यादा मैं ये जो मीटिंग होगी ये हम आप रेज कर लें हैंड और मैं फिर सवाल ज्यादा करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दफा सवाल ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, चले बासित साहब, हम आपको करते हैं अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बासित। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना एक दो प्रोजेक्ट करवाए थे अपने वर्क के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। तो मैं एक प्रोजेक्ट उसके ऊपर ऑलरेडी करवा चुका था, तो मैंने दूसरा प्रोजेक्ट मैंने उसके ऊपर पोस्ट किया तो वो अकाउंट ब्लॉक हो गया मेरा। तो मैंने फिर सेकंड अकाउंट बनाया तो वो भी ब्लॉक हो गया। तो मुझे क्यों जो हो रहा है है ये? उस आप एक ही कंप्यूटर पे बना रहे हैं सारे? नहीं, मैंने लैपटॉप भी चेंज किया, आईपी भी चेंज किया दूसरे अकाउंट के लिए, लेकिन फिर मसला आ गया, मेरा वो दूसरा भी बंद हो गया। ये तो फिर अब ये तो मुझे आप थोड़ा सा डिटेल ही लगेगी, आपने कुछ तो ऐसा गलत किया होगा। आप फोन नंबर बैंक अकाउंट वो भी चेंज किया आपने? नहीं नहीं, फर्स्ट प्रोफाइल पे बिल्कुल ठीक था मेरा, जो है उस पे मैंने एक दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी करवाए थे, लेकिन मैं दूसरा प्रोजेक्ट मैंने अपलोड किया है तो मेरी उसके साथ नेगोशिएशन चल रही थी। लेकिन वो अकाउंट मैंने अगले दिन जो है उसको ऑलरेडी हायर भी किया, तो अगले दिन उसने सस्पेंड कर दिया मुझे। तो वही तो मैं परेशान हो गया भाई, दो करवा दिया आपने, क्या हुआ ऐसा? तो यही तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसी आईपी के ऊपर अब वो नहीं करना नहीं, चाहिए आईपी दूसरा से प्रोजेक्ट। मुराद होता है आपका लैपटॉप, वो तो कह रहे हैं आपने चेंज कर लिया। जी, मैंने पहला जो है वो और दूसरा जो जो बैंक मेरे अकाउंट अकाउंट था। आपने आपने जो पेमेंट वेरीफाइड वाला बैंक अकाउंट था वो भी चेंज किया? जो मैंने फर्स्ट था उसके ऊपर तो मेरी पेमेंट वेरीफाई थी, लेकिन सेकंड जो है उसके ऊपर अब मैंने पेमेंट वेरीफाई भी नहीं की थी, सिंपल अभी अकाउंट साइन अप किया है, तो उसको भी उसने अगले दिन ही ब्लॉक कर दिया। हाँ, और क्रेडेंशियल एक ही थे, मतलब आप अपने नाम से बना रहे हैं? नहीं, एक जो था वो मेरे भाई के नाम पे था, अगला मैंने अपने नाम पे बनाया था। बस ये तो आपका, आप तो मुझे आप ना मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको फिर बिल्कुल इसको इसको एग्जामिन करने की भी इसलिए जरूरत है कि शायद कोई ऐसी चीज आपसे मिल जाए जो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, और फिर किसी इधर शेयर करके हम लोगों को एटलीस्ट वो करने से बचा सकें, क्योंकि ये तो कभी भी नहीं हुआ। एक एक आईडी, दो दो मेरे पास केसेस आए थे, ये होना तो नहीं जी चाहिए ऐसे, दो जो चलें, बता रहे हैं। इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करते हैं। इसको आप मुझे इनबॉक्स करें अभी, मैं अभी इसके बाद आपसे करता हूँ, क्योंकि इसमें तो पता नहीं कितने क्वेश्चन मुझे करने पड़ेंगे। आपका बैंक अकाउंट आप कह रहे हैं वो तो मैंने लगाया ही नहीं, क्रेडेंशियल आप कह रहे हैं कि मैंने अपने यूज नहीं किए, यही कह रहे हैं ना कि जो बासित के नाम के दोनों अकाउंट थे, ये किसके नाम के थे? एक वाला था जो मेरे भाई के नाम पे था, दूसरा मैंने अपने नेम पे बनाया था। और ईमेल भी आपने अलग अलग कर दी? हाँ, ईमेल दोनों की सेपरेट थी ओबियसली, लेकिन जो सेकंड अकाउंट था वो मैंने बिल्कुल अपने नेम पे ऑथेंटिक बनाया, क्योंकि मुझे अर्जेंटली मैं वो प्रोजेक्ट किसी से और करवाना चाह रहा था तो। और फाइल जो आपने लगाया वो कॉपी पेस्ट किया था कि वो भी अलग ही बनाया? नहीं नहीं, सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट तो किसी से नहीं किया। मतलब ये चीजें, या आपने रिव्यू रिव्यू का वर्ड यूज किया हो, इसको बहुत हाँ यहाँ पर सेंसिटिव है रिव्यू,
का वर्ड अगर आपने कहीं भी यूज किया, हाँ अपना ईमेल दिया हो, आपने अपना ईमेल दे दिया हो कि मुझसे आप प्राइवेटली बात कर लें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चले इंशाल्लाह इसको करते हैं डिस्कस। हाँ ये क्योंकि इसको जरूरत है, इसको बासित इसको देखने की जरूरत है। मैं खुद बड़ा वो स्ट्रेस फील कर रहा हूँ कि इसको देखें, इसको निकालें और निकलेगा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि जिस भाई का बताया उन्होंने अपना नाम ही नहीं डाला, मैं बड़ा परेशान हुई क्योंकि वो तो मैंने खुद किसी से करवा, जिसे मैं कह रहा हूँ करवाया था, तो कभी भी बंद कोई नहीं ना हुआ। कोई गैप होगा आया लाइक है, इस। यही मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे आप ये प्राइवेटली बताएं और फिर अगले सेशन में मैं बताऊंगा, क्योंकि मे भी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे किसी औरों का, चले आपके साथ तो हो गया नुकसान जो भी हो गया, लेकिन किसी का तो ना होना। चलें ठीक है। तो आप मुझे अभी पीएम करें, मैं आपको अभी इसके बाद आपको कनेक्ट करता हूँ आपके साथ। चलें ठीक है, ओके। जी जैन, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जैन भाई। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपके साथ मेरी कॉल पे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको मैं गाइड करूंगा सेशन के अंदर। तो सर्टिफिकेट्स जो हमें अरेंज करने हैं सर, वो हमें लाइक ग्राफिकली डिजाइन करवाने होंगे या हमें वो लाइक हम किसी बंदे मैं से आपको रब्ता बताता हूँ, करके मैं हम सबको, ये अच्छा अच्छा सवाल है, देखा इसलिए तो मैंने कहा था कि आप यहाँ सवाल करें। देखिए एक दुनिया की एक सिखाने वाली वेबसाइट है, उसका नाम है udemy.com। ठीक है, आप सब लोग वहां जाएं, udemy.com, ठीक है। वहां जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। उसके बाद वहां पे बहुत सारे कोर्सेज $10 से $30 के बीच में मिलते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो मुझे उसमें मना नहीं करता, क्योंकि नॉलेज तो लेना ही चाहिए। लेकिन यूडीमी पे जाएं और वहां पर फ्री भी बहुत सारा कुछ मिलता है। वहां पे जो प्रोडक्ट हंटिंग का है या Amazon FBA के फ्री कोर्सेज हैं, हर कोर्स को सिर्फ आप ऐसे देखते रहें और स्किप करते रहें, इन्हीं के वीडियो पूरा देखें, सुने ना बेशक, तो आखिर में ठीक वो है, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, आपके नाम से आपने अकाउंट बनाना है सब। तो वो ठीक है। यूडीमी का इशूड सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पे आप लगाएं सब। आपको समझ में आ रही है मैं जो समझा रहा हूँ? जी सर, कि ओके, सपोज आपने गेट इट। प्रोडक्ट हंटिंग वाला फ्री वाला लेना है और अपने नाम से जी, अकाउंट बनाएंगे, तो वो आपको बताएगा कि ये पर्सन ने एक कोर्स किया है यूडीमी पे बैठ। तो वो एक ठीक है। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक है, आप दे सकते हैं। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो तो स्टीम कॉमर्स का नॉलेज, तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा नॉलेज तो नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेशन की बात करूँ कि गोरे को आप एग्जैक्टली। वो दे दिखाएंगे तो बहुत, यानी कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो सर इस सर्टिफिकेट के अलावा हमें कोई दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए होगा? भाई आप प्रोडक्ट हंट का अलग निकालें और ठीक है, सोर्सिंग का अलग निकाल लें, अलीबाबा सोर्सिंग का ओके, देख लें, वहां प्लेंटी ऑफ है। इंग्लिश लैंग्वेज का अलग निकाल लें। ये तो अब आपकी थिंक के ऊपर है क्या। अब आप देखें, आप 3 निकालते हैं, पता लगता है आपको एक क्लाइंट मिला जिसने आपसे एक ऐसी चीज पूछ ली, सपोज उसने पूछ लिया, आई डोंट नो कुछ भी, तो देखें वहां मिला है तो वो भी रख लें अपने, चले अपना आर्सेनल में रख लें। ओके, मे गॉट भी इट। किस सर मेरा टाइम दूसरा यार। क्वेश्चन। जी जी, जी जी, बोले। अब प्लीज गो ऑन, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहीं देखे ना, आर्सेनल अपना पूरा रखें, ये सारे सारे आपके पास होने चाहिए। यू नेवर नो कि आगे किस किस्म की जॉब पोस्ट आने वाली है। उसके साथ आपको ठीक है, प्रोडक्ट्स हंटिंग का दिखाना है या Amazon FBA A to Z का दिखाना है, या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक उसने लाइन डाली हुई है कि यार इंग्लिश बड़ी अच्छी हो, तो आप उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। यार मेरे पास सर्टिफिकेट तो है, बस अब मान जाओ मेरी बात। तो सर्टिफिकेट की अहमियत तो है ना। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फ्री का के ऑथेंटिक सर्टिफिकेट लेने का, और इसलिए मैंने आपको रोका था कि वहां करना, ताकि सब सुन लें और वहां से वो अपनी सर्टिफिकेशन ले लें। गॉट इट। ठीक है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने हमें पीपीसी कैंपेन की जो आपने हमें ग्राफिक डिजाइन्स दिखाए थे, उसकी इमेजेस दिखाई थी, तो इसके बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें ये भी किसी जो हमारे बूट कैंप के मेंबर्स हैं उनसे गेट कर लें स्क्रीनशॉट्स, या या अरेंज कर इसको लें, डिजाइन ग्राफिक करवा डिजाइनर लें? से रब्ता करें भाई, ये दिखाएं, उसको कहें जी ये थोड़ा सा चेंज कर दें। अगर नहीं भी देता तो ठीक है, इस तरह कर लें, कोई दे देता तो वो तो सबसे अच्छा ही है। लेकिन ठीक है, अगेन कॉस्ट, अगर आप 30% दिखाने वाले हैं तो फिर आप किसी से ओरिजिनल ना लें। कॉस्ट आना चाहिए 9% से 12%, मैक्सिमम 15%। ये एक कॉस्ट है ठीक है, जो आपने उसको देना है। और ये आपने उसको बताना है कि ये मैंने 3 महीने के बाद मैंने 50 कीवर्ड रैंक करके मैंने फिर इसका एक कॉस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, ये ओवरनाइट नहीं होएगा।
मतलब वो जिम्मेदारी भी ना उठा लीजिएगा जो कि एक हफ्ते बाद ही आप एक्सपोज हो जाए। उन्हें कहिए जी मेरी 3 माह की मेहनत है, उसके लिए मैंने उस बंदे के सिर्फ जब मैंने लिया था तो ये 70% एकॉस था और 3 कीवर्ड रैंक थे, मैंने 40 कीवर्ड रैंक किए, देन ये लोअर हुआ है। ठीक है, फाइन सर, जिम्मेदारी थैंक यू सो उठाने मच, से पहले जज़ाकल्लाह। उसको समझना है जिम्मेदारी को कि वो क्या है, क्योंकि अगर आप कहेंगे जी ये तो मैं कर देता हूँ 2 दिनों में, तो 2 दिन में कैसे करेंगे मेरे भाई? ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हमजा। आवाज आ रही है? जी जी हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम अगर प्रोफाइल बनाते हैं, अभी हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोफाइल होगी और उसमें कोई रिव्यूज, कोई ट्रांजैक्शंस कुछ भी नहीं होंगे, हम्म। तो पहले ये चीज ये थी कि क्या हम रिव्यूज बाय कर सकते हैं किसी से? हाँ सेकंड ये है बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड ये है कि हाउ वी compete विद द बिग सेलर्स या जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर जिनका एक्सपीरियंस साल 2 साल या जिनके ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनसे हम कैसे compete करेंगे? देखिए 2 सवाल, रिव्यू बाय बिल्कुल कर सकते हैं, अपवर्क लिखें, फेसबुक पे प्लेंटी ऑफ ग्रुप्स हैं, वहां जाके आप उन्हें कहें जी मुझे रिव्यू चाहिए, आपको वो वहां पे, और उसके बाद उस बंदे की हिस्ट्री भी देख लें। अगर कोई बंदा पहली दफा ही कर रहा है, उसने पहले रिव्यू नहीं दिया, उससे तो आप डील ही ना करें। ठीक है। अपवर्क जो है उसके वो इस तरह हंट नहीं करता जैसे अमेजोन अपने रिव्यू, जैसे बैन है कि आप फेसबुक से अमेजोन के रिव्यू ना लें, बट अपवर्क में इतना ये सीन नहीं है, तो आप वहां से रिव्यू ठीक ले लें। एक बात, दूसरा कंपटीशन का मसला, भाई मुझे आप बताएं, मैं इस वक्त 5 6 मेरे पास क्लाइंट्स हैं, है। मेरे से मैं आपसे compete, हमारा कंपटीशन आएगा कैसे ये बताएं? मैं तो बिट ही नहीं मार रहा। नहीं, वो जिस तरह मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ ना, तो वहां पे ये होता है वहां ये कि भाई लोगों मैंने ने मैंने मैं वो आप बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, आप भी आ गए। आप बताएं कि आपके उसमें क्योंकि वन टाइम जॉब्स है ना, आपकी टाइम बार्ड जॉब्स हैं, और आप किसी का बिजनेस तो नहीं चला रहे थे ना डिजिटल मार्केटिंग, आप तो एक चीज नहीं, रैंक तो करके उसमें उनको। मंथली जॉब्स होती हैं, लाइक जिस तरह अमेजोन में वीएज तो है ना, उसमें सो भी इसी तरह की होती हैं। यस यस, तो आपको आपको कंटिन्यूअसली जॉब पोस्ट करना पड़ता है, लेकिन एफबीए में जब आप एक बंदे का बिजनेस संभाल के बैठे हुए हैं, वो तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो जब मेरे पास 6 जॉब्स आ गई, तो मुझे बताएं मैं 6 घंटे में, सनी भाई ने अब सबको स्ट्रिक्टली कहा है कि 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना, मैं 4 घंटे के अलावा मैं काम कैसे पकड़ूं जो मैं कर लूं? तो हम्म। अमेजोन एफबी में ये नहीं होने वाला जो आप फेयर कर रहे हैं ना, वहां पर तो जी। लोग है ही नहीं है जो जॉब जिनको वो अभी तो मैंने आपको दिखाया कि 5 वो मांग रहा है एप्लीकेशन, और 2 3 लोग एवरेज, ये तो मैं देखता हूँ ना रोज, मेरी आदत तो है कि मैं उठ के सिर्फ जॉब देखता हूँ, क्योंकि और लोगों की मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ, मीटिंग भी साथ कर देता हूँ उनके साथ मिलके। तो ये चल रहा है इधर, मतलब जैसे ही अब आपको पहला क्लाइंट मिलेगा, आप पहले ही, और आपको $300 400, तो आप यहाँ पर अमेजोन एफबी में नहीं है ये होने वाला, क्योंकि आप किसी का बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है। ये पॉइंट को समझें, जो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मेरा ही काम, मैं उसे कहूंगा यार मुझे कीवर्ड निकालने के लिए एक बंदे की, मैं कहता हूँ उसे वेबसाइट यार मुझे नहीं बनाने आती, तो मुझे एक बंदा ढूंढ दो, वो पोस्ट डाल देता है। ठीक है। तो ये फर्क आएगा आपका, और इसमें आपको कंपटीशन इस तरह से नहीं आने वाला, आप ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हमजा। हमजा इफ्तिखार, हेलो जी, हमजा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम। जी अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन एक तो आपने मेरे ख्याल सेशन में आंसर कर दिया था कि प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही थी, तो वो मैं सेशन के बाद आपसे राब्ता कर लूंगा, तो काइंडली उसमें हेल्प कर दीजिएगा जिस तरह आपने बताया। ओके। अच्छा, सेकंड ये कि इसके अलावा मैंने देखा है इन जनरल, मैंने कुछ ग्रुप्स में देखा है, तो वहां पे अगर जिस तरह आपने पहले बताया था सेशंस में कि हम बिल्कुल भी वो ना जब तक हम इस प्रोसेस से गुजर नहीं जाते अपनी लॉन्चिंग, यस, वेरी रैंकिंग, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यस। ना करें इसमें, ठीक है, हम कोई सर्विसेज ऑफर ना करें। जबकि मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने कुछ सेशन जो अभी मेरे ख्याल जो वीएस के सेशंस हो रहे हैं ना, जो दीन मिर्जा करवा रहे हैं, वो सेशन देख के चलें, लॉन्चिंग रैंकिंग तो समझ आती है, वो तो एक बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड स्किल है,
पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी का उनका सेशन देखा है, क्योंकि मेरा कुछ बैकग्राउंड भी है, मैंने फेसबुक के एड्स भी किए हैं, तो मुझे एक आइडिया है कि एड्स की ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो मुझे वो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जाती तौर पे अमेजोन का, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे जो क्लाइंट होता है उसके पैसे इन्वॉल्व होते हैं और वो आपसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो अब आइडिया ये है कि उसमें मतलब एक दो दफा मुझे अप्रोच किसी को किया था मैंने, लेकिन वो कहते थे हमें कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए, ठीक है। अब इस बैरियर को कैसे क्रॉस करें कि देखिए शुरू में मैं तो देखिए पीपीसी का, मैं अभी पीपीसी तो ऑलरेडी मैंने जैन के साथ बात करते हुए बता रहा था कि देखिए आपने टारगेट कहाँ करना है ये तो अभी आप चूज करेंगे ना। पीपीसी तो ऐसी चीज है जहां पर आप एक्सपोज हो जाएंगे जल्दी से। एक्सपोज से मुराद कि यहाँ पर लोग ये एक्सपेक्ट करके आते हैं कि पीपीसी कोई बंदा आएगा पता नहीं वो क्या करेगा, हालांकि आप और मैं अगर आपने पीपीसी को थोड़ा समझा, ये ग्रेजुअल चीज है, इसके रिजल्ट तो आप उस तरह उधर जाए ना क्या, क्यों आप पीपीसी सेंट्रिक जॉब्स को, मैंने आज तक कभी नहीं किया, आप रैंकिंग वाले में जाए ना, रैंकिंग की जॉब लें, उसे कह जी मैं आपके 20 कीवर्ड रैंक करके देता हूँ, कैसे करके दूंगा, होता है कि जी कोपन को सब जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आप कहें जी मैं कोपन है, आपसे साइट पूछेगा, आप 6 साइट्स का नाम लें, कोपन वहां रख के चला दें उसके। अच्छा वो अब आप वो आपसे पूछ ले, अब वो तो कहेगा जी देखें जी हाँ what I do, what we do, यानी कि एज एन एक्सट्रीम कॉमर्स पर्सन हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी टूल्स हैं, मतलब मैनी चैट में उसको बताएंगे जी कि मैं आपको मैं रिव्यू भी ला के दूंगा, मैं आपका आप 100% अगर एग्री हो जाते हैं, उसको बताएं कि कूपन अमेज़न की सामने एक इन्फ्लुएंस सेल है, ठीक है ना, उस आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, अमेज़न उसको एक लेस रिस्पेक्ट देता है जेन्युइन ऑर्डर से। तो मैं मैनी चैट का एक प्लेटफॉर्म जानता हूँ जहां पे आपको जेन्युइनली एक बंदा खरीदेगा, आप प्राइवेटली उसको रिफंड करें और रिव्यू भी ले दूंगा मैं आपको। और कई ऐसी चीजें, अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया, उसके बाद क्लाइंट था जिसके पास टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट थी, टबैको नहीं थी रिलेटेड, तो हमने वीवीआरओ दे सकते हैं आप उसको, उसे कहें जी मेरे पास 300 पर्सनली दोस्त है मेरे अमेरिका में, कौन है ये, आपके प्रॉक्सी मार्केटर। आप कहेंगे लेकिन ये नहीं कहने का भाई एक और, अब हमजा नाम है ना आपका? जी हमजा, अब ये आपको नहीं कह रहा मैं जनरली, भाई ये नहीं करना कि गुर्दा टेस्ट, एक बंदे ने मुझे प्रोफाइल भेजा मेरा गुर्दा टेस्ट हो गया है, मेरा ये नहीं करना आप लोगों ने, मतलब प्रॉक्सी मार्केटिंग कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारी इंटरनल लैंग्वेज है। बिल्कुल आपने बताया कि मेरे दोस्त है, मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, मैंने 7 साल से काम किया, मैंने एक बहुत बड़ी ब्रांड लॉन्च की थी, उसकी वजह से मैं जानता हूँ मेरे ट्रस्ट वर्दी 300 कस्टमर है, मैं उनसे कहूंगा 30-40 रिव्यू ले ही दूंगा मैं आपको, ट्रस्ट वर्दी वेरीफाइड रिव्यू लेके दूंगा, मेरी मुझे प्राइस दे उसकी, वो ये बेचारे प्रॉक्सी मार्केटर का फायदा करा दें थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक तो आप उस फील्ड में रहें। पीपीसी अगेन मैं भी कहूँ, पीपीसी चूंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है ये सडन रिजल्ट नहीं आते इसके, आपको इसके काफी ग्रेजुअली 2 से 3 माह, तो जो एक्साइटेड हो रहा है उसको छोड़ दे मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है इसके साथ अपना प्रोफाइल खराब करने की, और प्रोफाइल से ज्यादा अपने आप को छुपाने की। आप समझ रहे हैं ना, हम नायाब हैं, अमेज़न एफबीए के लोग नायाब हैं। नहीं, मुझे खास तौर पे ये भी था कि वो जिस तरह पाकिस्तान का अपना एक ब्रांड है, पहले ही थोड़ा सा एक मसला बना हुआ है, एक वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी हमारी रिप्यूट इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर हम जल्दी से ग्रैब कर लें, ये भी मेरे ज़हन में होता है। एग्जैक्टली आपने जब देखेंगे यार ये काम मैं नहीं कर पा रहा, आप उसको नो करना सीखें, कुछ नहीं होता, काम मिलेगा, काम इंशाल्लाह। अच्छा, ये अगेन थोड़ा सा मैंने इसलिए पूछा था कि देखें आपने बिल्कुल एक तो गाइड किया कि जरा आप जब तक खुद नहीं कर लेते, बेशक आप अपना लॉन्चिंग कर रहे हैं या किसी आप किचन के स्टूडेंट हैं, बेसिक किचन के, ठीक है, जिस तरह मर्जी है, तो उसमें 6 महीने लगेंगे, लेकिन कई दफा हमें एट टाइम्स ये भी करना पड़ता है, एट टाइम्स हम मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस जो आपका खुद करके आता है, वो तो नेक्स्ट लेवल होता है, आई कैन एग्री। कुछ दफा ये होता है कि आपको लग रहा होता है कि आप कर लेंगे, लेकिन आपको बस वो थोड़ी सी दिलेरी दिखा के प्रोजेक्ट उठाना पड़ता है लाइफ में, मुझे इस तरह लगता है। तो आप अगेन क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बिड कर रहे होंगे, तो अगर आपको लग रहा हो ऐसी गट फीलिंग आ रही हो। अभी एक मेरे पास आया क्लाइंट, ग्रेग नाम था उसका, वो इतना मेरे सर पे सवार होने की उसने कोशिश की, वो 24 आवर्स जागता रहता, पता नहीं किस तरह का था। मैंने उसको बताया कि चले ये 6 आवर्स हैं, ये मेरे स्लीप आवर्स हैं, इसके अलावा मैं तो ना इतना नहीं उठाना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब जॉब अवेलेबल है इतना नहीं बोझ उठाना कि आपको लगे यार ये एक ही बंदा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, जब मैं कर रहा था तब भी मैं
के हाइपर लॉन्च तो मुझे अभी भी नहीं आती इस तरह से, वो मैं जी लेता जी हूँ, बट एक जनरली आपको पता नहीं कि यार ये पीपीसी का तो मैं इस हफ्ते में क्या कर लूंगा। तो जो पीपीसी हम्म पीपीसी पीपीसी कह रहा है उसको कहो, भाई ठीक है, मैं ये 3 महीने में तो शायद आपको कुछ कर दूं, 1 हफ्ते में मैं नहीं कर सकता, अब आप देख लो। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने उसे नॉलेज देख के रिजेक्ट किया या उसको सॉरी बोला, तो वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि वो यही होगा कि वो 3 बंदों के वो दावे देखेगा। आपने तो हम्म एक एक मेच्योर दावा ऑनेस्टली किया ना, बात की थी। तो वो आपके पास जी जी आएगा कि भाई आप क्यों 3 महीने कह रहे थे। आप उसे बताएंगे कि भाई तो कीवर्ड रैंक करने पड़ते हैं, कीवर्ड में हम चैंपियन हम्म है, ठीक है। राइट और रॉन्ग। अग्रीड अग्रीड। अच्छा ये मुझे बताइएगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं, तो मैंने अभी तक ये सुना है ज्यादातर जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो पीपीसी, अब मुझे नहीं पता, जिस तरह आप थोड़ा सा बता दें। लॉन्च का तो हमें पता है, रैंक करने के लिए हम बड़ी एक जबरदस्त हमारी स्ट्रेटेजी हाइपर लॉन्च की यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी प्रोडक्ट, ठीक है, और वो स्टिल रैंक कराना चाह रहा है, सो इज दी ओनली वे पीपीसी या नहीं नहीं, उसमें भी सेल्स देखें, वेलोसिटी आप देखेंगे, ये भी, अब ये तो खैर अगेन अब देखें ना। अब मुझे अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट मिले हैं, उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट अपनी दिखाई, मैं अभी उस तक उसके कीवर्ड वो मुझे कह रहे हैं मुझे दो कि हाँ ना करो, मैं उसकी अभी सिर्फ 2 मैंने कंपेटिटर को रिवर्स सेशन करके मैंने पूरी शीट बनाई है, और ये पूरी हेक्टिक एक्टिविटी है कि कीवर्ड आप निकालें सारे के सारे। हम्म तो आप कीवर्ड निकालेंगे, फिर आप देखेंगे इसमें ये बंदा कहाँ खड़ा है, सही, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यार ये तो मेन कीवर्ड तो 3 तो इसने मिस किए हैं, तो जो मेन का आपने क्या करेंगे, जो मेरी नाकिस राय है, अगर सीनियर्स यहाँ कोई बैठे हैं तो अगर वो कर सकें तो बिल्कुल। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना, मुझे अगर आप कहें, बड़ा स्टूडेंट, बहुत ही स्टूडेंट हूँ मैं, तो ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं वो उसे कहूंगा कि भाई ये 3 को तो आपने रैंकिंग करनी, इसके लिए तो आप हाइपर लॉन्च में आए या ठीक वीवीआरओ है। में। जब ये ठीक है। 3 हो जाएंगे, हाँ, देन फिर आपका बीएसआर और सब कुछ एक जगह खड़ा होगा, जबकि आप फिर आप कुछ और साथ लगा के काम चला देंगे। हम्म तो ये फिर इसका इसका होता है। तो लेकिन क्लाइंट्स को देखिए, आपने बताना है, थोड़ा सा प्रेशर भी लेना पड़ता है। वो मुझे मैसेज करते हैं क्या बना, मैं 2 दिनों में हम्म 2 रिवर्स सेशन प्रॉपर कर सका हूँ। प्रॉपर रिवर्स सेशन किसी ने किया हो तो उसको पता है कि वो आपको ठीक है। तकरीबन 700 दे देता है कीवर्ड। आपको एक एक ठीक को है। क्लिक करना होता है और आपको देखना होता है कि ये वही प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप सिर्फ इस हम्म एक्टिविटी को देख लें आप। फिर हम्म रॉन्ग कीवर्ड भी हो जाते हैं, मतलब आपकी एक बबली सी प्रोडक्ट होती है, वो क्रिसमस भी उसमें डाल देता है। क्रिसमस इज आवर नॉट हम्म नॉट ए डायरेक्ट रेलेवेंट कीवर्ड। जी जी। सो पॉइंट इज दिस कि ये आपने खुद थोड़ा सा कई जगह ये वाला प्रेशर लेना है, वो ठीक है। पीपीसी वाला नहीं लेना है। ठीक है। ठीक है। सही। ठीक हो गया। ठीक थैंक है। यू हमजा, थैंक यू वेरी जी मच। थैंक यू। अयान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हेलो सर। अयान। जी वालेकुम सलाम। जी अयान, आप उसमें बीच में भी आए थे, पूछें। जी जी। अच्छा सर, मेरे दो तीन चार क्वेश्चन है। एक तो है कि मेरा ऑलरेडी वर्क पे अकाउंट बना हुआ है 2016 से, तो सम टाइम मैंने शुरू किया था काम। तो अब मैं उसको एडिट करके अब मैं एफबीए का लॉन्च कर सकता हूँ सेम अकाउंट पे। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो। अच्छा, बल्कि आपके दूसरा सर ये बेनिफिट में कि जाएगा, भैया आपके बेनिफिट में जाएगा। लेकिन मुझे जॉब कोई नहीं मिली थी ना। नहीं, पुराना तो है ना। आप किसी को हाँ, ये पुराना कहेंगे, है। आप किसी को ये बोलेंगे मैं 2.5 साल से, जब 2-3 जॉब मिल जाएंगी और आप कहेंगे जी मैं मेरा चूंकि 1 साल पुराना था जब मैंने स्टार्ट किया, मैं तो ये कह सकता अच्छा। हूँ मैं 1.5 साल से अपवर्क पे सर्विसेज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट ही 1.5 साल हम्म, पुराना है। आप तो 2.5 भी कह ठीक सकते हैं। ठीक है। चलें। अच्छा, दूसरा सर ये कि अगर मैं अपना लैपटॉप मुख्तलिफ आईपीज पे जाके काम कर सकता हूँ, इसमें इशू तो नहीं बनेगा कौन? हाँ, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। लैपटॉप जी। अगर आप कहते हैं कि मैं ठीक है। लैपटॉप ही चेंज करने वाला हूँ, तो मैं शुरू में तो ये नहीं कहूंगा कि आप लैपटॉप ही चेंज करते हैं, यानी कि ठीक है, लैपटॉप सेम रहे, आईपी डिफरेंट हाँ, होते रहे, कोई इशू नहीं वो है। तो ऑब्वियसली यार। अब घर का मोबाइल का, घर का एक एक होता है इंटरनेट, एक मोबाइल के लैपटॉप पे चलता है, घर में भी, ऑफिस में भी, मतलब एक अलग होता है। 3-4 पे तो सबका ही चल रहा होता है। लेकिन काम काम वाली जगह तो यार मेरा ख्याल है 4-5 ही होती है ना। मेरा ख्याल है इससे हद तो नहीं होती ना। तो मेरा ख्याल है लैपटॉप सेम रहेगा तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये था कि जब बैंक अकाउंट्स हम शो करते हैं, डिटेल्स शो करते हैं, तो अभी मैंने इसमें नहीं दी हुई, तो वो पूछना था, ये था कि उसमें फुल नेम और
फर्स्ट नेम ऑफ इनिशियल है जो सा लास्ट का, वो शो करवाएं या फुल नेम इसको शो करवा दें, इसमें कोई इशू तो नहीं है? सॉरी, दोबारा से रिपीट करें। ये जब बैंक अकाउंट्स की वो डिटेल मांगता है ना, अच्छा ये बल्कि है कि जब अकाउंट की एक जगह ऑप्शन आती है कि शो योर फुल नेम और फर्स्ट नेम ऑफ योर लास्ट इनिशियल, तो इसमें हम फुल नेम शो करें या इसको क्लासिफाइड थोड़ा बहुत होना चाहिए? यानी फुल उधर देखें, इन्हीं के लिए तो वहां पे आता है कि ये जो नाम आता है ये इन्हीं के लिए देने के लिए तो आता है, तो जो है वही बताए ना। ये तो मैं शुरू में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कोई हाइड एंड सीक नहीं करनी, जो वो मांग रहा है उसको जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब उसको एज इट इज दें। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा सर, इसमें जब ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले रहा है, इसमें जो सिक्योरिटी कोड वो मांग रहा है वो हम उधर अपने वो बैक पे जो है सिक्योरिटी कोड डेबिट कार्ड की, वो हम इधर मेंशन कर दें एग्जैक्ट? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है। और सर आपने बताया कि ये ऑफर में जो से हम $3 से शुरू करें, 3.99 से शुरू करें और फिर उसको 1-2 क्लाइंट के बाद उसको 4.99 कर दें, फिर 1-2 3 के बाद 5 शारिया ग्रेजुअली उसको, मतलब 2 से 4 मंथ में। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अब जैसे अब जिशान जलील भाई हैं, अगर मतलब उन्होंने तो किया तो नहीं है, अगर या मतलब जो सीनियर है जैसे अहमद, अगर वो बनाते हैं वो तो उनको तो 20 से स्टार्ट करना चाहिए, 30 से स्टार्ट, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस ही इतना है कि वो कर सकते हैं। मैं जब स्टार्ट करा था मैं आपकी तरह हूँ बेसिकली, अब मैं तो मुझे तो पहले इत्मीनान भी चाहिए था ना कि मैं एक वाइट क्लाइंट है, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको सेटिस्फाइड करूंगा, देन ये सब कुछ होता है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ये सजेशन है कि आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस ग्राउंड गैदर करें, देन फिर आप खेलें खुल के छोटे। सर कोई स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन जिससे अकाउंट ब्लॉक हो सकता है? अपने ओरिजिनल डिटेल डालें, कहीं भी स्मार्टनेस और खामखा की वो ज्ञान के चक्कर में कि जी ये वजह से मतलब कि जी ये नाम, हाँ ना, डोंट डू दिस। हमें कोई मोहब्बत नहीं करता तो नफरत भी कोई नहीं करता, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। पाकिस्तान और इक्वली वी आर बेस्ड, और आप जब सर्विसेज देंगे तो खुद ही इज्जत बन जाएगी। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था कि मेरे पास ना मेरा लास्ट जॉब एक्सपीरियंस था, तो उसमें मुझे वो जॉब ऐसी थी कि उसमें मुझे ना मेरे पास 1000 में ऐसे गोरे हैं जिनके मेरे पास एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 1000 में, तो वो मुझे मतलब इसमें हेल्प आउट हो सकती है मेरे लिए वो? ठीक है, वो उन 1000 में से अगर कोई एफबी की सर्विसेज लेना चाहता है, ये तो आप नहीं वीवीआरओ के लिए या अप्रोक्सीमेटली जैसे नहीं, अब इसके लिए आप जैन भाई से करें। देखिए ये मुझे नहीं पता है, अच्छा। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये सीनियर्स ही बता सकेंगे आपको। हमीर भाई से पता कर लें, अरसान भाई से कर लें, तो उनसे कर लें, या पोस्ट डाल दें। मैं इसके बारे में मेरे ख्याल से तो ये इस तरह तो नहीं कभी सुना, लेकिन स्टिल अब मे बी एक आपके पास हो कुछ ये खजाने की चाबी, बट आई डोंट नो। उन्हें वो हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी ना, तो हमारा डायरेक्ट लिंक था उनके साथ। वो असल में यूएस में मेडिकल बिलिंग की जॉब थी। ये एससी वाले कोई भाई बता सकते हैं आपको? सीरियसली मुझे इसका इस तरह का कुछ भी नहीं। मैं तो बल्कि फेसबुक पे लोग जाके उधर से क्लाइंट पकड़ लाते हैं, मुझसे तो वो भी नहीं होता। मैं तो मतलब जो बंदा चाहे बताए कि यार मुझे बंदा चाहिए, मैं इस तरह इतना ही शाय हूँ कि मैं उसी को रिप्लाई करूंगा। मतलब एक पोस्ट है कि एक बंदे ने बता दिया और लोगों ने $100 कमा रहे हैं मंथली। 4-5 को मैं पर्सनली जानता हूँ, फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुपों में लोग अपने मसाइल लिखते हैं, उसको इनबॉक्स में लाके उससे कमा रहे हैं। पर मैं इतना शाय हूँ, मुझे नहीं लगता, इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप पोस्ट डाल, मे बी ये कोई बहुत अच्छी चीज हो। ठीक है चलिए सर। अच्छा सर, मुल्तान में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके पास चक्कर लगना है, तो उससे पहले आपसे मैसेंजर पे कंफर्म कर लें कि टाइम फ्रेम का या श्योर है तो कंफर्म है सर, 12 से रात शाम 9 बजे सैटरडे वाले दिन। लास्ट वीक में बस नहीं था क्योंकि मैं मुल्क से बाहर था, वो भी कॉमर्स के उसके अलावा तो सही भाई कहता है मतलब मौत भी आई तो इंशाल्लाह उसके अलावा तो सोऊंगे उधर ही इंशाल्लाह। ठीक है तो सर उसकी ऑफिस का एड्रेस वगैरह सनी अली /offices sunnyali.com। ठीक होगा, ठीक है, ठीक होगा, ठीक। थैंक यू। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।
अनस, हेलो अस्सलाम अनस, वालेकुम। वालेकुम अनस, हाउ आर यू? आई एम गुड। यस, सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। जी जी प्लीज। आपने अपवर्क का बताया, तो हमारे पास और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर है, गुरु है, और भी हैं। हाँ, तो एज अ फाइवर बिगनर फाइवर भी मैं फाइवर पे भी कर रहा हूँ, लेकिन फाइवर में और बिल्कुल वहां से भी लोग अच्छा कमाते हैं, फाइवर से भी, गुरु से भी कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। गुरु भी अपवर्क की तरह का ही है, लेकिन फाइवर वन टाइम है। वहां पर आपको अच्छा आपको गिग्स बनानी है, और 6 गिग्स मेरा ख्याल है कि आप बना सकते हैं। उसमें आपने अपनी सर्विसेज, जैसे कीवर्ड की एक बनेगी, प्रोडक्ट सोर्स हंटिंग की एक बनेगी, इस तरह से आपने गिग्स बना के आपने वो उससे उस तरह से फाइवर वर्क करता है। जी। तो, सर मैं तो एक्चुअली फाइवर पे सेलिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी 3 साल से तकरीबन। तो तो मुझे आपको यही पूछना है कि मैं जी स्टार्ट कहाँ से करूँ, अपवर्क से कर लूँ या फाइवर पे ही कर लूँ? नहीं, आप कौन से लेवल के सेलर हैं फाइवर पे? लेवल 1। तो कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से, मतलब बहुत ज़्यादा अर्न नहीं किया है, लेकिन स्टिल प्रोफाइल है, मतलब 3 साल पुरानी है। तो अर्न तो आपने इतना नहीं किया ना, क्योंकि मैं अभी, हम्म, मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं लेवल 2 के, तो वो सेलर्स हैं और वो ग्राफिक हम्म, डिजाइनिंग सिर्फ करते हैं। तो देखिए, पैसा है फाइवर पे, नो डाउट। दोनों, मैंने अपवर्क को इसलिए कह रहा हूँ, अपवर्क दोनों की का जो फर्क है वो ईबे और अमेजोन का है। फाइवर जो है ना, ईबे है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड का, और जो अपवर्क है वो अमेजोन है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड का। तो एक तो ये समझ लें, क्योंकि जो अपवर्क पे क्लाइंट आता है ना, ये बड़ा रिफाइंड क्लाइंट है, जो उनके मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो ये लोग आते हैं। सर्विस बड़े साफ सुथरे, सीधी सीधी बात करेंगे, टू द पॉइंट होंगे। जो फाइवर पे क्लाइंट आता है, मैं चूंकि वहां भी दे रहा हूँ, ये लोग वो है जो कि वन टाइम, वन स्टॉप शॉप, जब जाएंगे, अच्छा जी मुझे ये कर दो, मुझे रिवर्स सेशन कर दो, $5 ये लो, और यही है उनका। आप तो फाइवर पे करते हैं, यू यू कैन सेकंड इट, हम्म, उधर यही या, क्लाइंट है, 5 10 15 मैक्सिमम 50। जो उधर 250 एग्जैक्टली, 300 है, वो बहुत ही, यानी कि मतलब मेरे ख्याल 10% या रेयर है। 5% भी नहीं है। तो ये आप समझें कि आपको वहां पर इस तरह का है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं भी अब मैं चूंकि मेरे कुछ स्टाफ वगैरह भी कर लिया है, तो अब मैं फाइवर पे रैंकिंग में लगा हुआ हूँ। अभी तक मुझसे कोई इनकम मैंने वहां से नहीं, तो वो भी मैं डाल दूंगा। जब सक्सेस मिल जाएगी तो वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ कि भाई ये करके यहाँ तक पहुंचा। भी मैं सिर्फ उसकी रैंकिंग में लगा हुआ हूँ अपनी गिग्स की। अच्छा सर, ये जो पे पर आवर का है कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली क्या है? फाइवर पे तो इस तरह नहीं होता, ये अपवर्क का है पे इसमें पर आपको आवर। घंटे चलाने पड़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेता है वो, आपके क्लाइंट को भेजता है। और इसमें ये फाइवर पे तो ये भी होता है ना, वो कहता है ये काम आपने नहीं किया। इधर ऐसा नहीं है, जब आप घंटे चला देते हो तो पैसे आपको मिलते ही मिलते हैं। इसमें आपको आपके हक में फैसला करता है जब आप घंटे चला के करते हैं। हाँ, अगर आपके स्क्रीनशॉट में कोई ऐसी चीज निकल आई जो कि बिल्कुल ही जैसे कि अनरिलेटेड हुई, जैसे कि आप यूट्यूब करते हुए पकड़े गए, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब लेकिन इसमें अगर मुझे टाइमिंग स्पेसिफाई करनी है एग्जैक्टली कि मुझे एक इस 1 घंटे घंटे में में वो इतना आपकी मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेगा 7 के करीब, रेंडमली अच्छा, 4 से 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच बीच में वो आपके स्क्रीनशॉट लेके आपके आपके उसको भेजेगा। और अगर आप उसके अंदर रहे, उसकी सर्कल के अंदर, तो आपके पैसे नहीं जाते कहीं। ये है पर आवर वर्क का, क्योंकि वो पूरा आपका क्लिक्स भी देखता है, पूरा आपकी वो रखता है। तो आपने एक्टिवली बैठना होता है। फाइवर पे तो ऐसा नहीं है ना, वो तो आपने जॉब करके बस फिर अपलोड करनी होती है। हम्म। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपवर्क का अकाउंट बनाया था, तो मैंने देखा था कुछ जो रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो आता है कि फॉर यूएस क्लाइंट्स ओनली उस पर बिड कर सकते हैं। तो मैंने यूएस का अकाउंट बनाया था, तो मेरा ओपन तो हो गया है अपवर्क पर। तो मुझे पूछना है कि इसमें मतलब कुछ ये वो आप है, क्योंकि इसलिए मेरा आप बेस कहाँ से करते हैं? पाकिस्तान। तो फिर आप देखें ना, वो जिस दिन आपकी आईपी कहीं से भी आप करेंगे, आपने वीपीएस यूज किया है, हम्म। तो आपका वीडियो हो गया है, वीडियो इंटरव्यू हो गया है नहीं अपवर्क के साथ। अब जैसे ही वो नहीं। वीडियो लेगा, वो फिर आपको स्काइप को भी आपको वहीं से चलाना पड़ेगा। मतलब वो आपको कहीं ना कहीं कर लेगा। देखिए, मैं यही तो मना कर रहा हूँ शुरू से कि आपको, वो अच्छा। कितनी पोस्ट है, 5 10 भी नहीं है जिसके लिए आपने इतना हम्म। कष्ट उठा लिया। अच्छा। अब चलाएं इसको। अब आप इसको वो ना करें, स्काइप अब आपने उसी वीपीएस में खोलना है, ठीक है ना? और वो वीडियो में आपसे देखें अब आप क्या करेगा, मुझे फिर आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये फिर अगेन एक नई चीज है। सर ये फिर वीडियो इंटरव्यू कब होता है, मतलब अकाउंट ओपन होने के बाद होता है?
ये कभी पूछ लेते हैं अकाउंट्स ओपन से पहली जॉब अमूमन ये पहली जॉब जब आपको मिल जाएगी ना उसके पहले हफ्ते में ले लेता है अमूमन। लेकिन मेरे से तो उसने तीसरी जॉब के बाद लिया था एक, एंड देन फिर फौरन एक और जॉब के बाद फिफ्थ में भी लिया था, 2 ले लिए थे। अच्छा ठीक ये उनका अपना क्राइटेरिया ही, मैं इसके बारे में ठीक। कोई कुछ नहीं कह सकता। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुकस्सिर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मुकस्सिर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी 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 क्या चल आपका ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक, जरा ऊंचा बोले। जी जी। अच्छा, मैंने आपको ये पूछा था कि आपके में कौन सी साइट ज्यादा बेहतर है, freelancing.com, अपवर्क या फाइवर? अपवर्क और फाइवर, के लिए। अपवर्क और फाइवर और गुरु, ये 3 है। अच्छा, अपवर्क सबसे ज्यादा क्लाइंट और बिजनेस जो आप जाके देख लें, गूगल कर लें, सबसे ज्यादा अपवर्क के पास है, यानी कि बिजनेस जो हर साल पिछले जब से बना है, क्योंकि ओडेक्स था ये पहले, ओडेक्स भी मार्केट लीडर था, तो ये भी मार्केट लीडर है। लेकिन फाइवर पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम है, काम का मसला नहीं है। आप ये तो आपकी चॉइस भी है ना कि कुछ लोग फाइवर जेन के होंगे, वन स्टॉप पसंद करते हैं, वो वहां चले जाएं। ठीक होगा। अच्छा, और दूसरी बात सर, मैंने आपसे ये पूछी थी कि आपका नाम क्या सर, अगर आपको रास्ता करना हो? सुहेल तारिक नाम है मेरा, मोहम्मद सुहेल तारिक। जी जी चलो ठीक है सर, मतलब फेसबुक पे आपको ऐड कर दिया। जी जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू मुकस्सिर, थैंक यू। अली, अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुहेल भाई क्या हाल है, खैरियत से? आई एम गुड सर। जी अली भाई, मुझे एक्चुअली आपसे ये पूछना था, मेरे एक्चुअली 2 से 3 सवालात हैं। जी जी पहला सवाल तो ये है कि मैंने एक्चुअली जब अपवर्क का मेरा अकाउंट बना हुआ है, काफी पहले का बना हुआ है, तो जब मेरा पहला अकाउंट बना हुआ था तो उसमें ना बिट्स मतलब फ्री में थी। तो अब क्या ये अपवर्क ने खत्म कर दिया? क्योंकि जब मैं पहले हाँ करता खत्म था कर तो दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। ये 4 मार्च अप्रैल में खत्म हुआ है। अब वो कहता है कि जी खरीदो, और ये बहुत अच्छा हुआ है। अब फ्री वाले लोग चले गए, अब प्रोफेशनल लोग रह गए, ये अच्छा ही हुआ। अच्छा अच्छा। जब एक्चुअली ये होता था, जब मैं पहले सॉरी। एक्चुअली मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो पहले जब मैं काम के लिए बिड डालता था ना, तो ये होता था कि बिड देता रहता, मगर वो लोग शायद एक्सेप्टेंस ना बहुत कम होती थी। तो अगर मैं पहले मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम डालता था, तो अगर अब मैं एफबीए से रिलेटेड काम डालूंगा तो उसमें मतलब ये आप क्या एक्सेप्टेंस ज्यादा है मतलब बाकी कामों से और देखिए रिलेटिवली? ना, जिसमें आप, ये तो जनरल नॉलेज की और कॉमन सेंस की बात है ना, कि एक जगह 5 लाख लोग बैठे हैं सर्विस देने के लिए, ये 5,000 लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक जगह अभी हम इस वक्त 72 58 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कहाँ पे आप देख रहे हैं कि चांसेस ज्यादा है? अच्छा, और इसके अंदर भी एफबीए के अंदर भी क्या कोई पर्टिकुलर जैसे कि नीश हो गई, जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, इसके अंदर आपका ये अली भाई, कैंपेन हो गया? अली भाई इसका जवाब सिंपली यही है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, बस उस वही। जैसे पीपीसी को मैं कहता हूँ कि पीपीसी पे जो लोग मेरा कम से कम जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, वो चाहते थे कि बस हम कोई कीवर्ड डालेंगे, पता नहीं क्या होगा और सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां मैं वहां अनकंफर्टेबल था, मैंने कभी पीपीसी के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन उसके अलावा अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट रैंकिंग, प्रोडक्ट शिपिंग, लिस्टिंग, एवरीथिंग, ये सब चीजें हैं जो कि मतलब पीस ऑफ केक है एक्सट्रीम कॉमर्स के लोगों के लिए, जिन्होंने रैंक किया है और लॉन्च किया है, कि कोई भी चीज हो। या वो कहता जी मैंने लॉन्च किया हुआ है, मेरे सेल नहीं ठीक हो रही, और मैं जरा देखें, वो वही हम फिक्स कर देते हैं, वी आर अ गुड फिक्सर, बिकॉज हम अच्छा। again कि हम हमारे पास रिवर्स सेशन का हमको पता है, हमारे पास काफी कुछ है हमारे आर्सेनल जी में, जी। तो यस। वी आर कंफर्टेबल टू डू दैट। पीपीसी इस तरह के जहां कंफर्टेबल है वहां रहें, बस गुड अच्छा, ग्राउंड है। अच्छा। तीसरी बात ये सर, मैंने अपना जब पहला वर्क का अकाउंट बनाया था तो उसमें वेरीफाइड करने के लिए मैंने बैंकिंग का सिस्टम जो है किया था, पायनियर से अपना कनेक्ट किया था। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर मैं पियोनियर बेस्ट ट्रांजैक्शन है, वगैरह करूं? पियोनियर बेस्ट है। देखिए पियोनियर मैं इसलिए कह रहा हूँ, सब अच्छा सवाल किया आपने। पियोनियर इसलिए बेस्ट है कि भाई इससे अगर आप पैसे आते हैं आपके पास, तो अगर आपने यूके अपना चाइना भेजने हैं, चाइना में भी चल जाता है।
आपने पाकिस्तान में मंगवाने हैं तो पाकिस्तान में भी आपके बैंक के साथ ही अटैच हो जाता है, अपवर्क पे तो अटैच ही है। इसके अलावा इसका कार्ड मंगवा लें तो इसका कार्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि आप इसे फेसबुक ऐड में यूज करें, कुछ भी करें। तो मैंने तो खुद पेयोनियर ही किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा सर, जो हम अपनी बिड बनाए उसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक हम अपना पूरा प्रपोजल बनाए, और जो अपनी जो हम अपनी जो मतलब जो फीस जो है वो जिस तरह आपने बना रहा है स्टार्टिंग में $3.4 या $5 पर आवर, इसी तरीके से रखे हैं हम। हाँ, इधर बिट नहीं बनती, आप प्रोफाइल बनाएंगे। जी जी प्रोफाइल जी, में आप अपना प्रोफाइल। काम, हाँ वो बिल्कुल बना के, और आप स्टार्ट में देखे ना, मुझे बताया ना कि पहले स्टार्ट में तो आपको होगा ना कि काम मिल जाए मुझे। मैं अपने जेन का जो बैंक चल रहा था वो मैं बता रहा हूँ, मैंने मुझे था यार कोई मुझे क्लाइंट मिल जाए, बस मिल तो तो जाए। आपने फिर। जब मिल गया ठीक है। तो मुझे इत्मीनान आया, जब मैंने उनके साथ गप, पहले चैट चली फिर गप लगी, बड़ा मजा आया। देन मैंने अगला जो किया मैंने 4.99 पे किया, वो भी मुझे मिल गया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट 6.99 पे चला गया। फिर वहां पे फिर मैं आराम से फिर मैंने 4-5 क्लाइंट इकट्ठे किए। फिर उनमें से 2-3 का जॉब हो गई महीने डेढ़ के बाद। नाउ मैं 8.99 पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा अली इसी भाई, लास्ट क्वेश्चन है। जी लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने। नो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपर के अंदर वो ये भी होता है कि आप ना जो बंदा काम कर रहा होता है उसके ऊपर आप रिव्यूज भी देते हैं कि बंदे का अच्छा काम कैसा है। तो अच्छा रिव्यू अगर हम लेंगे ना। उसके ऊपर, अच्छा तो अगर मतलब मैं फेक रिव्यूज अगर उसके ऊपर ले, मतलब अपने दोस्तों से बोल दिया 3-4 मतलब रिव्यूज दे दो, भाई तो क्या ये हेल्प अब करता है? देखना, अब ये भी अली भाई कॉमन सेंस, यूज योर हेड फर्स्ट बिफोर एनीथिंग। आपने 5 बिटें मारी अपने दोस्तों का, यार मुझे 5 रिव्यू दे दो, ऊपर कहेगा यार ये कौन सा आदमी आ गया जो आते ही सिर्फ 5 बिटें मारी, उसको 5 काम मिल गया, उसको 5 5 स्टार। आप 4-5 बिटें मारें, जाया करें उसको, काम नहीं मिल रहा ना, छठे में एक बंदे एक दोस्त को बोले कि यार मुझे एक रिव्यू दे दो। अब उसमें आप उससे आवर्स खरीद लें, जैसे 4 डॉलर पर घंटे के हिसाब से आप उससे 20 घंटे के हिसाब से उसे कहें यार $100 मैं तुम्हें देता हूँ एक, वो पैसे लेगा। अगर डॉलर फ्री में देता है तो बहुत ही अच्छा दोस्त है, ऐसे तो दोस्त मुझे भी मिलवा दो, बाकी एक्सट्रीम कॉमर्स के लोगों के को भी दिलवा देता हूँ। आप उससे 20 घंटे लें और एक जॉब, अब आपके पास जब अब एक जेन्युइन बिट मारेंगे तो वो बंदा देखेगा इसके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आप उसे घंटे भी चला रहे हैं, वो 20 घंटे आप चलाएंगे, आपको 100 घंटे के बाद काफी चीजें इजी हो जाती हैं, लेट मी टेल यू दैट टू। अब उसके बीच में जब आप जेन्युइन मानेंगे तो जरूर आपको एक जेन्युइन मिल जाएगी, तो उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। 4-5 बिटें ठीक है। जाया करें, 8-10 बिटें जाया करें, उसे बताएं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इधर मार रहा हूँ उधर। और एक, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, सब लोग इसको सुन लेंगे, 1 या 2 से अच्छा ज्यादा डेली बिट्स नहीं मारनी, इससे ज्यादा। अच्छा, चलें ठीक है अली भाई, और थैंक यू अली भाई। समझ ना आए तो ना ही मारें, हम्म, जब आपको लगता है कि आज ये जो मैंने देखा है। और एक और पॉइंट या और टिप ले लें, जो बिट मारने का आइडियल टाइम है वो है रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक। क्यों? क्योंकि वहां पर मिडिल क्लास है जो कि काम करके 4-5 बजे घर आके आपके ये उनकी सेकंड स्ट्रीक ऑफ इनकम है। जो मेरा नॉलेज बेस बना है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वो उनका हमारा वो टाइमिंग बनता है 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। इस टाइम बिट मारनी है आप लोगों ने। इसके अलावा तो वो जैसे ही उसने जॉब किसी को दे दी, वो बिट खत्म हो जाएगी, आपके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। सही है, सही है। ठीक है, ठीक है सोहेल भाई। थैंक यू। थैंक यू सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया। आजम आजम अजम या आजम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सोहेल भाई, मेरा सवाल ये था कि इसमें आप एक बात कर रहे थे कि जो लोग ऑलरेडी प्रोसेस से गुजर चुके हैं सिर्फ वो काम करें। अगर लाइक कोई बंदा एफबीए के प्रोसेस से नहीं गुजरा तो वो कौन सी सर्विसेज से स्टार्ट ले सकता है? वो तो अभी सीख ही लेना भाई। नहीं मतलब एफबीए के प्रोसेस से पूरे से नहीं गुजरा तो एज ए कह लें बिगिनर लेवल से, मतलब एफबीए के प्रोसेस से तो नहीं गुजरा लेकिन सेशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं और मैं सारी मैं चीजों की मैं नो इसमें है। नहीं नहीं, जी देखिए क्लाइंट जो आएगा ना, आप मुझे बताएं, आप हंटिंग के लिए जाते हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि देखिए वो गोरे को आप बिल्कुल बेवकूफ भी नहीं है वो उसने एक कोर्स किया होगा कोई ना कोई टॉप 10 में से, उसको पता हम्म, है कि क्या होता है, वो आपसे इंटरव्यू में भी सारे सवाल करेगा। आप उसे कहते ठीक हैं है। जी, आप सपोज उसे कहते हैं यार, अगर आप सपोज में आप कहते हैं यार प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है, आप उसे यार मैं तो हम्म, प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा, मुझे रैंकिंग तो आती नहीं।
वो आपको नहीं देगा चांस, कहेगा फिर मैं सारा कुछ किसी से ना करा लूं भाई। ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा वेट कर लें। मैंने 1 साल पूरा, मैं मार्च के सेशन में एनरोल हुआ था 2018 हम्म में, और मैंने हम्म जो अपवर्क प्रोफाइल पे बिल्कुल एग्जैक्टली मार्च और 2019 में स्टार्ट किया था, और 1 मंथ में मुझे हम्म, काम से, मुझे पता सारा था। मेरी प्रोडक्ट भी उस तरह नहीं चली अभी तक, बट मुझे ठीक सब है। कुछ पता था। रैंकिंग भी मेरी ब्रेक इवन क्रॉस कर गई थी, यानी कि मुझे हम्म, सबका पता लग गया था कि होता कैसे। तो मैं ठीक आपको है। ये तो बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आप जो है ना भाई अपना बस जल्दी में आप बस ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे जो क्लाइंट है आपका प्रोफाइल खराब होगा। बिटें ज्यादा मारेंगे, काम नहीं मिलेगा, तब भी प्रॉब्लम है। ये भी मैं आप सबको बता रहा हूँ। बिट मारे ठीक जा है। रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बीच में मैंने अभी अली को बताया, जैसे आप रिव्यू बाय कर लें, 4 8 10 15 बिट्स के बाद रिव्यू बाय कर लें, ताकि आपका ठीक है। प्रोफाइल बच जाए। नहीं तो अपवर्क ये नहीं चाहता कि आप 2 महीने बिटें मारेंगे, वो आपको वैसे ही उड़ा देगा। सही है। और दूसरा इसके अलावा आप सोर्सिंग के हवाले से और उन चीज़ों के हवाले से भी बात कर रहे थे। मैं बेसिकली ना चाइना में हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो चाइना के हवाले से अगर मेरे लिए कोई प्लस पॉइंट हो जो लाइक बेहतरीन सर्विस है, वगैरह। बेहतरीन है। अभी वो मलिक हकीमुल्लाह का आप चाइना से अपने प्रोफाइल बनाए ना, उसकी लोकेशन चाइना में दें। आप तो छोड़ दें हर चीज। ये तो आपने बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट बताया। आप अपना हम्म, प्रोफाइल ही सिर्फ सोर्सिंग का दें। चाइना को तो वो गोल्ड अच्छा माइन समझते हैं जी। वो आप उन्हें अच्छा कहें अच्छा। जी कि मैं चाइनीज जानता हूँ, मैं चाइना ठीक में है। रहता हूँ, मैं इंग्लिश का भी ठीक है। एक्सपर्ट हूँ, और साथ अपनी ठीक है। तस्वीरें डालें अपने प्रोफाइल। जब आपने देखे ना सोर्सिंग, अलीबाबा सोर्सिंग की जॉब्स आप सर्च करें, और वहां पे ठीक आज है। जब आपने बिट मारनी है, आपने कैंटन फेयर जनाब, आप कंटेनरों के साथ खड़े हुए हैं, आप जनाब एफबीए के अमेजोन के डब्बों के साथ खड़े हुए हैं, आपकी 3 ठीक 4 है। ऐसी तस्वीरें भेजें, आप तो हम्म। मेरे सबसे ज्यादा अच्छा कमा लेंगे। लेट ये मेरे से नहीं, बाय बैठ द वे लगा लें। वैसे भी ना ये 2 दिन बाद मैं एक फेयर में जा भी रहा हूँ, यहाँ पे एक चाइना हाँ, में अभी फेयर हो प्रोफाइल रहा है। बनाए, मैंने वकीमुल्लाह को भी सेम बात की है कि अपना प्रोफाइल बनाए, हम्म, अपनी तस्वीरें ठीक है। कंटेनरों के साथ, कैंटन फेयर, अमेजोन के जो डब्बे जा रहे होते हैं उसपे अमेजोन लिखा, उसके साथ आपकी तस्वीरें हो, और ठीक है। फैक्ट्री मशीनों के साथ लगे गए तो बड़ा ही कोई चाइनीज के साथ हो, ग्रुप के साथ, वो आप बीच में खड़े हो, ऐसे नहीं पता लगे आप उनको छलियां देने सही वाले सही सही सही। मतलब लगे कि यू आर अ वेरी और इन इंपॉर्टेंट द पर्सन सेम वे, देयर। मैं एक और भी चीज सोच रहा था, थोड़ी बहुत वैसे अपनी कैपेसिटी में कर भी रहा हूँ, लाइक इंस्पेक्शन की सर्विस, लाइक वो तो सैंपल सारे पे इंस्पेक्ट। देंगे ना, उसमें जी जी। आप फोटोग्राफी डालें। आप उन्हें कि मैं सही। चाइना में आपको फोटोग्राफी देती हूँ। एक सही एक सही ले है। लें, एक उसमें आपने क्या एक वाइट डब्बा बनाना है ना, खुद बन जाए। लेकिन आप कहें कि मेरी सर्विसेज है, इसमें इंस्पेक्शन इंटीग्रल पार्ट है, और उसके बाद ठीक ये है। फोटोग्राफी, वो देखे ना, उसको ऑल द वे भेजना पड़ता है फोटोग्राफी के लिए। यूएसए में 14 दिन लग जाते हैं, इधर हम्म, से 3 दिन में आप उसे करके ईमेल कर दें तस्वीरें। तो ठीक फोटोग्राफी ठीक भी हो डालें। गया। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप फ्रेट फॉरवर्डर का उन्हें बताएं कि मैं फ्रेट फॉरवर्डर को पर्सनली, ठीक और है। देन फिर वही बात है, हम पाकिस्तानी एक काम ना कर ले तो हम आखिर में जीत ही जाएंगे। वो ये फ्रेट फॉरवर्डर का पॉइंट आ जाए तो जरूर ऐसी चीज दें उसको जो कि आप प्रोवाइड भी कर सकें कुछ। पता बिल्कुल। चले उनका उनका डब्बे गायब हो गए, आप कहें जी मैं तो पहली दफा काम कर रहा था, फिर तो ये ठीक नहीं है नहीं, ना। वो फ्रेट अगर फॉरवर्डर के साथ भी ऑलरेडी मैं लिंक पे हूँ, तो उसके हवाले से भी मैं सोच हाँ, रहा हूँ, मतलब। उनसे लड़े, उनसे लड़े। देखिए अब सनी भाई क्या करते हैं, टूल्स वाला हम्म $40 पे था, $20 पे लिया है। हम्म। उनसे लड़े उन्हें कि भाई मुझे सर्विसेज चाहिए, लेकिन मेरे क्लाइंट है, इनको $1 सस्ता करो तुम मार्केट से। सही है। उनसे 10 सेंट लेके दें उनको पर पाउंड, ताकि आप वाकई इस दावे में क्योंकि चाइनीज के पास देने के लिए बहुत कुछ है। ये भी मैं देखें, अब आप भी जानते हैं, जो प्रोडक्ट बिल्कुल। $1 में है वो 50 सेंट में मिल सकती है। मेरा तो एक बन ऐसा ही। गया ना। तो ये आप उनको लेके दें, पीस ऑफ केक बांटे इसको, इस केक को मतलब इसके कॉर्नर्स काटें और बांटे इसको, कुछ अपने पास रखें, कुछ हम्म, चाइनीज को दें, कुछ क्लाइंट को दें। सही है। विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। अगर ये होगा तो फिर हम रिस्पेक्ट बना पाएंगे। फिर रिस्पेक्ट के पीछे आता है सारा कुछ। मतलब आपको सही। अगर चाइनीज ने लेस कर दिया, आपने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, अजम हम्म। प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये डोंट डू दिस। समझ गया, समझ गया। सही है। मतलब इस तरह से आप एक, और इस तरह से ही आप बनाएंगे, आपको सोर्सिंग से ही आप इतना कमा लेंगे कि आपको जरूरत नहीं है फिर उसके बाद आगे जाने। सही 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 सही। सोर्सिंग का वैसे मैं खुद भी करता रहा हूँ, पहले जब पाकिस्तान में था तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चाइना से बल्क में इंपोर्ट भी की थी, तो मतलब चीज़ों का है मुझे आइडिया। सोर्सिंग के हवाले से भी मैं इसको ही फिर इसी को स्टार्ट करता हूँ इसी का प्रोफाइल बनाएं बस। इसमें सही सारी सही। ये डालें कि जी मैं आपको आपको मतलब एक और आपको पॉइंट बताऊं।
आप अपने प्रोफाइल में लिखेंगे कि मैं आपको होलसेलर से और रीसेलर्स की बजाय डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके देता हूँ। सही ये है। पॉइंट, इतना ही लाइन काफी है। उसको ये इंस्पेक्शन बताएं, उसके बाद बताएं मेरे पास फ्रेट फॉरवर्डर है जो आपको 50% या $10 आपको मैं सस्ता लेके देता हूँ, फिर इंस्पेक्शन में आपको 20% से 100% करके दे सकता हूँ। प्लस ये सही आप उनके अंदर डालें कि मैंने एक आप अपने प्रोफाइल में डालें कि मतलब जैसे एक होता है ना कि ट्रबल मैन्युफैक्चरर था, उससे मैंने जान छुड़वा के मैन्युफैक्चरर से मैंने एक गुड मैन्युफैक्चरर से सलाम दुआ करवा दी। ये डालें ठीक हो उसके गया। अंदर कि मेरे पास रेफरेंसेस है। ठीक 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 ठीक, सही हो गया। प्रोफाइल बिल्ड करें। मैं आपकी जगह होता, मैं 6 महीने खामोशी से ये तस्वीरें, ये प्रोफाइल, जहाँ पे पेपर वर्क चाहिए पेपर वर्क, ये करता मैं। सही सही पैसे हो बहुत गया। आ जाएंगे, पैसे बहुत आ जाएंगे, पैसों का इशू नहीं है। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, ठीक है सुहेल, ठीक है, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। किस्मत शिरानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम किस्मत। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सोहेल भाई? गुड। सर भाई, मेरा जो है पहला क्वेश्चन वो ये कि मैं आपका प्रोफाइल ढूंढता रहा उधर ग्रुप में, तो मुझे नहीं मिला। काइंडली अगर चैट बॉक्स में आपका प्रोफाइल लिंक दे देता है कि मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ। और क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने कल अपवर्क अकाउंट बनाने गया, मैंने अप्लाई की, लेकिन मैंने उधर यूएस का नंबर डाला। क्या ये मतलब कोई हो सकता है कोई गलत बात, या ठीक है कोई इशू अप्रूव हो नहीं है? गया, अप्रूव हो गया। नहीं, वो रिव्यू में है अभी तक। चेंज कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, अभी तो अच्छा, अप्रूव और ही नहीं इसके हुआ बाद ना। अच्छा ठीक है, मतलब इसका ये मैं एडिट कर सकता हूँ? एडिट कर सकते हैं, कर ठीक है ले तो सर, अच्छा है। उसी ठीक है। और आपका प्रोफाइल लिंक यहाँ चैट में दे दें ताकि मैं आपसे फिर कनेक्ट हो सकूँ। मैंने लिख दिया सोहेल तारिक। सोहेल तारिक सर, ग्रुप में? ठीक है, मैं सर्च कर लूँगा सोहेल तारिक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सिर्फ मेरे ये क्वेश्चन था। थैंक यू। सैयद जुल्करनैन जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शाह जी। ये सवाल था कि पेमेंट मेथड और चार्ज मेथड किस तरह वो होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। पेमेंट, नो नो नो, वो आप अपवर्क में जब आपने पैसे लेने हैं या जब आपने कोई जॉब पोस्ट करनी है, बेसिकली आपने पैसे लेने के लिए आपने वो आपसे पूछेगा कि कोई अकाउंट मुझे दे दो जो मैं डायरेक्ट उधर पैसे जब आपके पास आ जाएंगे तो मैं कहाँ लगाऊंगा, भेजूंगा। अच्छा। तो उसके लिए आपको देना ही देना है ना, आप वहां से कमा रहे हैं ना। तो उसका मैंने ये कहा था जुल्करनैन साहब के मैं, आप जो है ना अपना पियोनियर का अकाउंट बनाए, तो उसका फौरन ही आप उधर दे दें, साथ में कार्ड भी मंगवा लें। अच्छा अच्छा, सही। तो यानी कि पे ऑन ईयर से ही मैं उसकी वो जो बंडल आप कह रहे हैं खरीदें $15 का, वो उसी से अब वो खरीद वहीं सकते से वो आप खरीद लेंगे और उसी वो सारा कुछ आपका मसला हल हो जाएगा। और भी बहुत अच्छे, मैं तो यही किया, तो मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने किया। बहरहाल पाकिस्तानी बैंक भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले एमसी भी अटैच किया था। वो यही होता था कि एट द 11th आवर जब मैं कहता था कि मतलब लिटरली एक दो बकरा ईद पे मैंने वहां पे $600 थे, मैंने कहा मैं बैंक में ले लेता हूँ, चलो पता लगा जी कोई पाकिस्तान में पता नहीं बैंक में अपडेशन आई थी, वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं चल रहा, डेबिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड। तो मतलब पाकिस्तान में तो ये चलता रहता है ना। तो पेयूनियन में आज तक नहीं आया, जब भी गए वो मुझे ओपन मिला है। उसके बाद 4-5 महीने में से मैं पेयूनियर पे हूँ। मैं तो ये कहूंगा पेयूनियर में रखे, पेयूनियर से आप बाहर भी पैसे, ये बाहर भी है, पाकिस्तान में भी नहीं आए हैं, जितने चाहिए होंगे मंगवा लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। सही है, चल जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जुनैद भाई। मेरा कोई यानी स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं एज अ फ्रीलांसर 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली अपवर्क पे काम कर रहा था, तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था अपवर्क के बारे में। जी जी जरूर। तो जैसे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या करना चाहिए अपवर्क पे। तो एक तो प्रपोजल बहुत मैटर करता है आपका, कि आप प्रपोजल कैसे राइट कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? इफ यू कैन। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, अपना प्रोफाइल दिखाएं, व्यू प्रोफाइल। ये मेरी प्रोफाइल है। ओके। मैं इस टाइम तक 6,400 प्लस आवर्स हाँ, काम कर चुका हूँ और तो $30 आपको पर आवर। आप तो एक मतलब फर्स्ट हैंड आप है ना कि अपवर्क पे इतने ही पैसे हैं और ऐसे ही क्लाइंट है ये। अपवर्क को लोग किसी और जिससे भी मिलाते हैं, तो आप बताएं इनको कि ये ऐसे नहीं है। वहां पे एक सीजन क्लाइंट मिलेगा, साफ सुथरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलेगा, और आपको मतलब बिल्कुल, लोग कंपैरिजन करते हैं फाइवर का अपवर्क के साथ। तो फाइवर ऐसी है जैसे सब्जी मंडी में कोई 5 रुपए किलो आलू की आवाजें लगा रहा होता है, वो वाला सीन है। और डिपार्टमेंटल और स्टोर का बहुत यानी मेरी भी मैंने फाइवर पे इस साल प्रोफाइल बनाई थी। मैंने $250 की एक गिग रखी थी पीपीसी कैंपेन क्रिएट करने की। गूगल मेरी मेन स्किल जो है वो गूगल एड्स की है। तो गूगल एड्स, फेसबुक, और इवन मैंने सेलर सेंटर अकाउंट्स पे भी काम किया हुआ है 5-6 डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। तो तो जो था फाइवर बहुत बच्चों वाला सीन है, और अपवर्क पे आप बहुत लेवल के बहुत साफ सुथरे क्लाइंट्स होते हैं जिनको सेंस होती है कि भाई हमने अगर अच्छी चीज़ लेनी है तो हमें पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो अच्छा, तो एक तो प्रपोजल जब आप जॉब आती है तो सबसे पहले देखें कि अब ये जॉब है, ये एसईओ रिलेटेड है, ठीक है। मैं अपने काम के हवाले से ओवरऑल गाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि नहीं, आप मैं अमेज़न की डालें ना, मैं गाइड कर देता हूँ, आप डालें। चले मैं इसमें अमेजोन अमेज़न के लिखें, आप अमेज़न एफबी लिखें, तो बहुत अच्छा हो गया। तो अमेजोन के हवाले से भी आप देखते हैं कि यार सेम है ये ना, काम सेम है ना। बिल्कुल कोई अब देखें ना, मैं आपको बताता हूँ कि अब आप इधर आ जाएं, ये जो ई कॉमर्स डेवलपमेंट, इसकी ये खोलें, ये बिल्कुल हमारे से रिलेटेड लग रही है मुझे। उसके बाद एक मिनट, ऐसा ऐसा S3 नो, ये नीड वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी ईबे लिस्टिंग नहीं रहने दें, ये भी। आप एफबीए भी साथ डालें, अमेज़न के साथ एफबीए डालें, ताकि और ज़रा फिल्टर हो जाए। लेकिन ये सर अकाउंट मैनेजर बस मेरे ख्याल काफ़ी है। जी आप भी बताएं, मैं भी कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर पाए। वैसे आपका तो मेरे से ज़्यादा ही है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये जॉब उस पर कोई स्पेशल उसकी जब सॉरी मैं पहले ये बंद कर लूँ। फॉर एग्जांपल ये जॉब है और मुझे लगता है ये रेलिवेंट है मेरी स्किल के, तो मुझे ये जॉब कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक ना प्रपोजल नोटपैड में लिखा होता है, वो देखते हैं भाई बस सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ठीक गलत है है बस कॉपी पेस्ट। ये आप टोटली गलत है। आप शुरू से मेरे ये जो भी सेशन में शुरू से है ना, मैं तकरीबन 9:30 बजे मैंने मेरा या मेरा 10 अब बस बजे मैंने ज्वाइन शुरू किया। में वो चूंकि प्रोफाइल वाला इनको एक दिखाया था, मैंने इनको लिटरली आई वाज बेगिंग कि प्लीज ये नहीं कीजिएगा, जॉब देख के ये आपने रिप्लाई करना है। पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जॉब्स आती हैं, उन्होंने ना इधर करके लिखा होता है कि इफ यू हैव रीड ऑल डिस्क्रिप्शन देन राइट एप्पल और मैंगो और बिल्कुल एनी बिल्कुल ऑन बिल्कुल टॉप बिल्कुल ऑफ योर प्रपोजल। तो बिल्कुल आप ऐसे ही। वो नहीं लिखते, वो आपने जितना मर्जी अच्छा लगा, आप उसने पढ़ना है कि एप्पल नहीं लिखा है, उसने पढ़ने नहीं आपका प्रपोजल। उसके बाद जो मेरी एक चीज मैं कहता हूँ, ये पढ़ें, वो बता रहा है कि भाई मुझे ये मसला है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। आप प्रपोजल ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, हाय हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद आप बताएं कि एज यू मेंशन्ड इन योर जॉब that you are facing these issues and I have solved these issues with previous client, और मैंने उसको इस तरह से उसको मैनेज किया था, तो उसका हमें ये रिजल्ट मिला, इतने अरसे बाद हमने ये किया वो किया, इस तरह।
अक्सर लोग फ्रीलांसिंग में ये समझते हैं कि गोरे उधर बैठे हैं, उन्होंने पैसे ना फ्रीलांसर को देने हैं, उनका दिल कर रहा है कि हमने पैसे देने हैं। बेसिकली हम उनको सर्विस दे रहे हैं, तो वो देखते हैं अगर मैं उनको $30 पर आवर ले रहा हूँ उनसे, तो वो ये देखते हैं कि मैं उसके अगेंस्ट उनको वैल्यू क्या दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स कि तो जब मैंने फॉर एग्जांपल शुरू किया था एज अ फ्रीलांसर, मेरी फर्स्ट जो थी जॉब वो $5 पर आवर पे थी। अगर मैं अपना ही कंपैरिजन करूं, जब मैं $5 पे था और आज $30 पे हूं, तो मेरी उस टाइम की थिंकिंग और इस टाइम की थिंकिंग का बहुत ज़्यादा फर्क है। तो प्रपोजल रीड करके उसको कुछ उसका सलूशन बताएं कि भाई तुम्हें ये मसला है जो तुमने मेंशन किया है, मैं उसका ये इस तरह करके मैं ये हल कर सकता हूँ। और ये देखें, साथ आप ये भी लिखें कि मेरे पास जैसे आप अभी बता रहे थे, मैंने इधर से देखना असल में शुरू किया था कि आपने वो स्क्रीन शेयर की थी कि मेरे पास इन सब के पेड अकाउंट है, तो ये आप साथ लिखें कि आई हैव पेड अकाउंट्स ऑफ हीलियम 10 नो, मैं तो ये भी नहीं कहता जुनैद भाई, मैं तो ये भी नहीं कहता कि लिखे भी क्यों। आप उनको स्क्रीनशॉट दें कि जी ये देखें मैं $97 भर रहा हूँ। अब वो दे आर द पर्सन जो सीइंग एंड बिलीविंग पे बिलीव करते हैं। ये हम नहीं है कि जी वो जो भी आएगा जियो न्यूज पे वो हीरो है, ऐसे नहीं है। अब देखें ना इंटरव्यूइंग का ये नीचे आए पार्ट, अब वो 6 उसको इनवाइट्स के, एक को वो इंटरव्यू कर रहा है और 5 को उसने यानी कि बिल्कुल आंसर ही नहीं किया। हुआ क्या होगा, और ये आप सेकंड करें कि जो ये पहला बंदा उसको मिला है वही उसको इतना अच्छा लगा है, उसने बॉदर ही नहीं करना। तो फर्स्ट वन का चांस सबसे अच्छा है अगर आपके पास नॉलेज है। अब इधर देखना, यहाँ पर मैं लोगों को रोक रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एम्पल, प्लीज रुक जाए थोड़ी देर, क्योंकि ये लोग आपको चेक कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। ये बेवकूफ नहीं है, इनको चेक करना आता है। बेशक एक्सपर्ट नहीं होंगे, चेक करना इनको आता है कि ये बंदा कर सकता है कि नहीं। ऐसा ही है ना? और बिल्कुल ऐसे ही। और अक्सर लोग इनमें एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनको सब पता होता है, पीपीसी सब पता का होता है, हर टर्म्स का, हर चीज का पता होता है। सर मेरा ये नॉलेज है जुनैद भाई। ये लोग जब भी किसी चीज पे बात करते हैं, उसका कोई ना कोई यूट्यूब का एक 20 मिनट का क्लिप देख के एटलीस्ट आपके साथ सामने बैठते हैं, इससे पहले नहीं बैठते हो। तो आप अगर आप प्रोफाइल में आपने बारी हुई है बड़ी बड़ी, और वो आपको पूछेगा, वो कह देगा अच्छा मैनी चैट बताओ ये फ्लो नंबर फला फ्लो तुमने बनाया कभी, और आपने सुना ही ना हुआ उससे रिगार्डिंग। और दूसरा एक और बात, ये तो देखिए बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस की सारी वो है। और बिल्कुल आपने देखा, मैंने आपके सामने मैं कह रहा था कि भाई आप उनको स्क्रीनशॉट दें, उनको बताएं कि ये चीज हमारे पास मौजूद है और हम ये करते हैं। फ्लो का जैसे मैंने वो एक इनको कॉम्प्रिहेंसिव मैंने एक कवर लेटर का स्पेसिमेन कहा है, और साथ मैंने ये अभी रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड भी हो जाएगी। मैंने 5 मिनट को में से 3 मिनट कहा कि भाई इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये आप अपने एक बनाएं और देन जॉब देख के आपने वो वाला हिस्सा जो कि जॉब उधर उसने पूछा हुआ है वो वाला उधर डालें और स्क्रीनशॉट लगाएं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो पोस्ट ही ना करें, रुक जाए, स्क्रीनशॉट अरेंज करें, आगे कभी काम आ जाएगी। बिल्कुल। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैंने अपने प्रीवियस काफी सारा डाटा मेरी एक हार्ड में ज़ाया भी हो गया, उसके बावजूद मेरे पास ये काफी सारा डाटा है। तो ये मेरे जितने क्लाइंट्स थे, मैं उनकी स्क्रीनशॉट्स, उनके अकाउंट्स पे मैंने जो काम आज तक किया है वो मैं अपने पास सेव रखता हूँ, और मैं उसको अपने पास रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट ही दिखा दे क्योंकि यही हमारे सामने ये इस तरह मैंने सभी स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं। अब मैं किसी फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट मुझसे कहता है फेसबुक का फॉर एग्जांपल मांग रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ भाई ये देखो मैंने एक अकाउंट पे काम किया था और हमने और इसी को प्रोफाइल बिल्ड करना कहता है कि आपके पास हर सवाल के जवाब में लफ्जों के अलावा आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो। और जल्द आप ये बात बताएंगे, एक दिन में तो नहीं हुआ ना? नहीं बिल्कुल, 2 3 4 नहीं, मैं कह रहा हूँ एक जगह जाके जब आपको लगा होगा कि नाउ आई कैन प्ले, जैसे कि मुझे थोड़ा सा मैं इजी महसूस करता हूँ, इसको 6 माह मुझे लग गए ये सब कुछ गैदर करते हुए कि मेरे पास एटलीस्ट एक हर सवाल का एक जवाब जरूर है, विजुअल, वर्डली नहीं, विजुअल, कि ये भाई ऐसे है। तो यही इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी ना करें, आराम से ऊपर पे बिल्कुल आपको काम भी मिलेगा। और गूगल एडवर्ड मेरे ख्याल से एक कॉम्पिटिटिव निश है, स्टिल आप देखें आपको काम मिला है क्योंकि आपने राइट तरीके से अप्रोच किया हुआ है और जल्दबाजी नहीं की है, तो काम मिलेगा।
पे जॉब आती है, मैं उसे अगर ये स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ कि भाई हमने तकरीबन 1 साल में हमने 9,39,000 पाउंड स्पेंड किए और इन सेल तकरीबन 37,38,000 की हमने पाउंड की हमने सेल रिटर्न में ली, या इस तरह काफ़ी सारे मेरे पास यानी सभी क्लाइंट्स के पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है और मुझे अभी अक्सर लोग पूछ रहे थे कि प्रोफाइल नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी। असल में आपको अब जो भी काम करना चाह रहे हैं तो आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, और आपको बेसिकली केपीआईज का पता होना चाहिए। केपीआईज मीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि अगर मैं एक कैंपेन पे $100 स्पेंड कर रहा हूँ तो क्लिक थ्रू रेट क्या आएगा, एवरेज सीपीसी क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएंगे, ये वो सारा कुछ। तो क्लाइंट आपसे हमेशा डिस्कस करता है कि ऐसे करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये वो। आप यानी बेसिकली कम्युनिकेशन लेवल आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप सर उसको सर engage सर रखें। जैद भाई, उसको अगर मैं अब यानी कि एक इजी लैंग्वेज में बयान कर सकूं कि अगर आपने एक दफा वो काम किया होगा एक्चुअल में, तो आप 2 मिनट के अंदर उसको बोल्ड आउट कर देंगे अपने नॉलेज से। अगर आपने सिर्फ सुना हुआ है इवन किसी वेबिनार में या वीबीसी में, तो आप घबरा जाएंगे और वो सारा अपना अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली थी वो लूज कर देंगे। यही आप कह रहे हैं बिल्कुल ना ऐसे- कि बिल्कुल आपने ऐसे। कुछ किया हुआ है, और यही मैं सनी भाई ने भी मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कहने को भी, और जब मैं कर रहा था तब भी उन्होंने मुझे यही कहा कि जो काम आपने किया हुआ है सिर्फ वो ही कहें। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइज काम की इज्जत है। यहाँ पर ये लोग ए टू ज़ेड एक्सपर्ट नहीं चाहते। आप गूगल एडवर्ड के हैं बस, काफी है, इसी बिल्कुल को संभाल लें, बड़ी बात है। राइट और रॉन्ग? लोगों से बिल्कुल देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग कितनी बड़ी फील्ड है, लोग सिर्फ लोगों के एक्सपर्ट है और मिलियंस कमा गए हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। हालांकि देखें ना, लोगो और साथ कुछ। सो जनाब भाई, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि हम सेशन भी एक लंबा इतना, लेकिन मजा आया, आपसे इन टच भी रहेंगे और मैं आपसे इन टच रहूंगा, क्योंकि यस देखिए ना, एक रियल टाइम रियल स्टोरी है जो 5 साल से आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो जो एक तो कस्टमर है वो रेगुलर है, रिस्पेक्टफुल है, साफ सुथरा है, और काम जितना आप कर लें, जितना आप कर लें, आपके ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, ये वाले हैं, इनसे मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ और ये पाकिस्तानी है। बेसिकली इनकी अमेरिका में 3 वेबसाइट्स हैं, कंप्यूटर पार्ट सेल करते हैं। तो तो इसी हिसाब से 60,000 को मैं 16,000 सिर्फ इनसे ही, सिर्फ एक क्लाइंट से है, और ऐसे ही। 651 आवर्स काम कर और चुका हूँ तो मैं अब कंटिन्यू। आपको बताऊं, Amazon FBA की डोमिनेशन, आप उनके एक मसले को देख रहे हैं, बिजनेस नहीं चला रहे। आपने उनको प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड की, आप उनकी चाइना चैप्टर को नहीं देख रहे, आपने उनको कीवर्ड नहीं रिकमेंड किए हुए, आपने उनकी ब्रांडिंग पे नहीं आपने कोई दी। हम तो उनका बिजनेस चला रहे हैं सर। हमें तो बिल्कुल इतना वो घर का फर्क, मुझे तो यही तो इनको हम ये कह रहे हैं हम सही चले, हमने सही मेथड सीख लिया सनी भाई से। तो अगर स्टोर चले ना चले, पैसे हमारे पास नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि अगेन हम बिजनेस संभाल रहे हैं उनका। हम उनको बता रहे हैं। मैं उसको कहता यार मुझे गूगल एडवर्ड नहीं आता, सीरियसली मेरे पास क्लाइंट है जिनको मैंने कहा जी मुझे वेबसाइट नहीं बनानी आती, आप मुझे कोई एक बंदा असिस्टेंट वहां से हायर कर दें, तो मैं उसको मतलब मेरे साइड मेरे नीचे वो काम करते हैं। एक बहुत बड़ी भी एक मुझे, मैं तो भी 6 महीने का, मैं तो, और वो बिल्कुल दिस फेल्स, यस यू कैन डू दैट, इफ यू मैनेज दैट आई प्रोवाइड यू। उन्होंने जॉब पोस्ट की, मुझे वो बना दिया, स्लैक पे अकाउंट बना, और उन्होंने कहा जी आपसे काम, क्योंकि उनकी पहले वेबसाइट थी, अब वो आ रहे हैं अमेजोन पे। तो दिस ये हमारी, मैं समझता हूँ कि हम ज्यादा डोमिनेट करेंगे क्योंकि हम उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। जुनैद भाई, ये अग्री करते हैं ना आप इस पॉइंट से कि बिल्कुल आपने जो ऐसे ही। सर्विसेज दी हैं वो एक चीज की रिलेटेड सर्विसेज है, उसको अभी शायद फेसबुक ऐड का भी एक वो इतना ही स्पेंड कर रहा होगा उधर, लेकिन हमने उसका ए टू जी देखना है। हम उसको बता रहे हैं कि हमें पेज चाहिए, हमें वेबसाइट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि हमने उसे प्रोडक्ट भी दी है ढूंढ के। बिल्कुल ठीक हो गया जुनैद भाई, थैंक यू वेरी चलिए मच। हम फिर भी इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। और जरूर। थैंक यू, मैं बड़ी खुशी हुई लास्ट में आप आए हैं, और तो काफी हो गए थे। तो मैं सेशन को भी क्लोज करता हूँ,
और किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है जैसे भी। तो एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।